हेलो जैन। ये आज दूसरी वीडियो है कैनवा की। हमने पहली वीडियो में कैनवा का बेसिक बताया था, आज ये दूसरी वीडियो है। इसमें कैनवा का हम लोग डिटेल में कोर्स सीखने वाले हैं। तो मेरा नाम आसिक के लिए है और मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज के इसी वीडियो में कैनवा। कैनवा एक बेसिकली कैनवा वो अप्लीकेशन से, वो सॉफ्टवेयर से जिससे हम अपने जो भी डेली के ग्राफिक, जो भी डिज़ाइनिंग की जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कैनवा अप्लीकेशन मोबाइल फ्रेंडली और डेस्कटॉप फ्रेंडली भी है। आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो और अपने लैपटॉप पीसी कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैनवा क्या है। और हमने जो भी पार्ट वन में जो भी चीज़ें बताई थी, पार्ट वन हम बेसिकली हम ये मैराथन वीडियो बनाने वाले थे, बट किसी वजह से वीडियो कट हो गई, लाइट या इशू कर रहे सर्वर इशू की वजह से। तो हम ये दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, पार्ट टू है, ठीक है। पार्ट वन में हमने बताया था कि कैनवा के जो भी बेसिक्स हैं वो भी हमने बताया था। कैनवा और बहुत सारी जो भी बेसिक चीज़ें हैं, कैनवा क्या है, इसका प्राइसिंग क्या है, इसको सीखने में क्या क्या चीज़ें होती है, इसका फीचर्स क्या है, इसमें हमको अर्निंग कितनी हो सकती है, इसमें हमको कौन कौन से जॉब्स मिल सकते हैं, कितनी सैलरी मिल सकती है, किस किस टाइप से हम काम कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें हमने किया था, ठीक है। तो अब पार्ट टू है। पार्ट टू में हम लोग क्या देखेंगे। पार्ट टू में देखेंगे कि कैनवा का ओवरव्यू कैसा है, कैसे लॉगिन करने से लेकर जितना डिटेल में एंड तक जितना होगा मैं सब कुछ सिखाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि हमने पार्ट वन में जो भी चीज़ें हैं, पार्ट वन में जो भी चीज़ें हमने सीखा है, क्या क्या चीज़ सीखा, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि जो भी नए व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा आसानी हो वीडियो देखने में और आगे तक समझने में, ठीक है। सो बने रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो या दूसरे तो भी शेयर करें ताकि आपकी अगर हेल्प हुई है तो दूसरों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। इस मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैनवा कैनवा एक बेसिकली मैंने बताया कि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। आप उसमें डिजाइन कर सकते हो, कोई कुछ भी डिजाइन कर सकते हो जो आपके माइंड में वो क्रिएटिविटी आती हो, ठीक है। आप डिजाइन क्या करोगे, आपको फ्यूचर नहीं पता, वाह क्यों आप डिजाइनर बनना चाहते हो। सबसे पहले आपको फ्यूचर प्रोडिक्ट करना होगा ना, पता करना होगा कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं ये चीज़ें सीख कर क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं फ्री होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं पेड होती हैं। देखो फ्री में तो भाई आपको कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन पेड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं फ्री और पेड की भी मैंने बात किया, फ्री में चीज़ें करते हो काम, लेकिन आप कितने टाइम तक कर सकते हो, क्योंकि आपकी भी कुछ लाइबिलिटीज़ है ना। तो उसके लिए भी आपको पे करना होगा, आपको पैसे चाहिए, आपको मनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप पैसे से भी कर सकते हो। पैसा, इतना पैसा देखिए, स्किल स्किल एक ऐसी चीज़ है ना जो आप कुछ भी कैसे भी रहो आपको वो अर्निंग आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, स्किल्स में। और मेरे हिसाब से ना कि अभी डिजिटल में अभी क्रिएटिविटी बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। इसमें आप कोई भी स्किल सीख सकते हो और ये कैटेगरी है, लेबल है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबिलिटी और बहुत सारे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग एक अपने आप में एक निश है, ठीक है, एक टॉपिक है। अब इसके अंदर सब टॉपिक क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चलता हूँ फाइवर पर, अभी मैं बताऊंगा कैनवा सीख कर आप कितने रुपए अर्निंग कर सकते हो, कितना आप कमा सकते हो सबसे, क्योंकि बहुत बड़ा क्रेज़ होता है लोगों के अंदर कि इसको सीखने के बाद मुझे क्या कितना पे आउट मिलेगा, कितना मुझे अर्निंग मिलेगी, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ मेरी आवाज़ वगैरह कन्फर्म आ रही है। ओके, हाँ कन्फर्म आ रही है। इसको मैं साइड करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम ग्राफिक डिज़ाइन पर हमने क्लिक किया, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग हो गया, उस पर चलते हैं। क्योंकि हमको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है ना, तो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ही हमको कुछ आपको जानना जरूरी है। जैसे हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट किया, डिजाइन टू मेक योर स्टैंड आउट, ठीक है। हाउ टू वर्क फाइवर वगैरह, ये अभी मैं पहले बताऊँ ना ही ये स्पॉन्सर्ड, हम जितनी भी साइट दिखा रहे हैं कोई इसमें स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना कैनवा ना फाइवर ना अपवर्क, कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं। मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको सिखा रहा हूँ, नॉलेज बेस। तो सबसे हमने क्या बताया कि कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आता है। और ग्राफिक डिजाइनिंग एक इंडस्ट्री है, खुद की एक निश है। अब निश एक मतलब टॉपिक है, कैटेगरी है। अब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी भी है। देखिए माइक्रो लेवल जिसे कहते हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कैनवा सीख कर आप क्या क्या कर सकते हो। कैनवा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कैनवा में मान लो लोगो बना सकते हो। अभी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे सीखेंगे, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल सिखा दूँ। कैनवा में आप मिनिमलिस्ट लोगो बना सकते हो, इलिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो और आर्किटेक्ट बना सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें जो एआई जो भी आर्किटेक्ट्स हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हो गई जो आप कैनवा के थ्रू बना सकते हो। आप टी शर्ट में जो डिजाइनिंग होती है वो बना सकते हो कैनवा के थ्रू, ठीक है। तो कैनवा बढ़िया एप्लीकेशन है। अगर आप वाकई में सीरियस हैं,
अपने करियर को और भी बेस्ट लेवल तक ले जाने के लिए, तो कैनवा सीखिए। कैनवा सीख कर अपनी जो भी जर्नी है उसको स्टार्ट करिए। और इससे ये पोटेंशियल अभी हाई पर चल रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, और जो भी एआई इंजीनियर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हाइप में चल रही हैं। क्योंकि ओवरऑल अभी जनरेशन डिजिटल वर्ल्ड का है। डिजिटल वर्ल्ड में फिजिकल वर्ल्ड बहुत थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि आप थोड़ा मॉडर्न हो, अपडेटेड रहो। एक फ़ोन आप अपने आप को अपडेट कर देता है हर साल, हर महीने, हर टाइम। तो आपकी मेमोरी आपकी बहुत बड़ा है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको एक एम डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। आप एम डिसाइड करो, उसमें अपने आप को बिल्कुल कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डायरेक्शन के साथ, फुल फोकस्ड के साथ झोंक दो अपने आप को, ठीक है, 6 महीने, 1 साल। फिर देखो आपकी स्किल्स ना किस तरह आपको चमकाती है। तो ये हो गए बहुत सारी कैटेगरी। हम अगर आपको ज़्यादा ही इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो अपनी हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में बताया था। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और हमारे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपको स्पेसिफिक कैनवा सीखना है तो ग्राफिक डिजाइनिंग विद आसे के लिए सर्च करिएगा, यूट्यूब पर आ जाएगा। नहीं, उसका भी सभी चैनल, जितना भी चीज़ मैं मटेरियल बताऊंगा, कोई लिंक्स बताऊंगा, कोई चीज़ एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी चीज़ हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे सभी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे और हमारे चैनल पर मिल जाएगा। कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है तो आप हमारे स्पेसिफिक चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको बहुत सारी चीज़ सीखना है तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाऊँगा, ठीक है। और हर एक दिन नया से नया चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कैनवा। जैसे मान लो मुझे कैनवा पर मुझे लोगो बनाना है, मैंने लोगो बनाना सीख लिया, तो मैंने लिखा लोगो, सिंपली लोगो लिखा। मैं सर्च करता हूँ, सॉरी नहीं लिख पाया था, लोगो। अब हमने लिखा लोगो। अब किस तरह का लोगो चाहिए मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ लोगो चाहिए। मैंने लोगो सर्च किया। अब मैंने क्या बताया कि आपके भी कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसको भी ज़रूरी है। अब ये क्या है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स या प्रो सर्विसेज। अब मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक नया चाहिए कैटेगरी लोगो। सेलर क्या चाहिए, क्या चाहिए, जो नया सेलर हो, न्यू सेलर हो, ठीक है। और मैंने अप्लाई किया। अब मुझे सिर्फ लोगो बनाना आता है, लोगो कैसा चाहे जैसा, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, टॉप सेलर्स में जा रहे हैं, टॉप फ्रीलांसर्स ऐसा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब लोगो 953 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है, 700, 400, 500, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो इनकी प्राइस, बहुत सारी चीज़ देख सकते हो। और मैं बात कर रहा हूँ लोगों की, लोगो ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। लोगो बना सकते हो, बैनर बना सकते हो। जैसे मैं अभी ये बात रही लोगों की, अब लोगो छोड़ो। अभी जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखोगे, ठीक है, तो बैनर भी आप बनाना सीख जाओगे। बैनर, बैनर क्या होता है, बैनर वो होता है जो भी आप पोस्ट पर लगाते हो, अपनी आईडी के पीछे जो भी अपना लोगो होता है, लोगो के पीछे बैनर लगाते हो। बैनर क्या है, जैसे मान लो इंस्टाग्राम का बैनर, ओ सॉरी, फेसबुक का बैनर, व्हाट्सअप का बैनर होता है, व्हाट्सअप बिजनेस जो होता है, ठीक है। यूट्यूब का बैनर, जैसे मैं सर्च करता हूँ बैनर, मैंने बैनर सर्च किया। अब बैनर सर्च किया तो बैनर की भी सर्विसेज है। अब बैनर बनाना, किस किस टाइप का बैनर बनाना है देख सकते हो आप, ये सारा बैनर, ठीक है। एनिमेटेड बैनर भी हो गया, बहुत सारे बैनर है। यूट्यूब का बैनर अभी मैंने बताया ना, यूट्यूब बैनर, बैनर, हेडर बैनर, हेडर फुटर क्या चीज़ है, ये वेबसाइट में आता है। हेडर है, फुटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बैनर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने अभी, अब इसके प्राइस देखो कितना प्राइस है, ये 200, 2381, इस लोगों का है, एनिमेटेड लोगो। मैंने बैनर, मुझे स्पेसिफिक सर्च करना है, जैसे मान लो ये, ठीक है। तो अल्टीमेट में ये कहना चाहूँगा, जो भी आप सीखने वाले हो, थोड़ा मैं इंट्रो भले ही मेरा बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो सिखा रहा हूँ बिल्कुल वैल्यूबल चीज़ें बता रहा हूँ। और फिर मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, मुझे ना भागने वाले लोग ना नहीं चाहिए। जिनको स्किप करना है अभी स्किप कर दो, अभी क्योंकि क्लास अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है। स्किप करना है अभी छोड़ दो, ठीक है। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। और मुझे भी जो वीवर, एज नॉट एज वीवर, यू आर माई फैमिलीज, जो भी मेरे पास फैमिली है, ठीक है, वो बेस्ट से बेस्ट फैमिली है। कूड़ा कबाड़ा कचड़ा नहीं है, जो भी आओ बेस्ट आओ, ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, अगर आपको नहीं देखना है वीडियो ना मत देखो, लेकिन आखिर आधे में छोड़कर मत भागना, ठीक है। अगर अभी भागना हो अभी निकल जाओ, नहीं तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और वीडियो देखकर आपको क्या फीडबैक, क्या आपके माइंड में है, उसको फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और मैं कभी नहीं कहता कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहूँगा, ठीक है। वीडियो ना अगर पसंद आए, 1% मुझे पसंद है, मेरी 100% कभी नहीं कहता, मैं 1%, अगर 1% भी पसंद आए, मेरी जो मेहनत है, मेरे समझाने का तरीका है, जो भी चीज़ें हैं, तो इस वीडियो को ना दूसरों तक शेयर कर दो। वो साथ देखो, सभी तक नहीं शेयर करना। मैंने क्या कहा, मुझे कूड़ा कबाड़ा कचड़ा नहीं चाहिए। इस वीडियो को ना
उसी आदमी तक शेयर करो जिसकी से वाकई में ज़रूरत है, ठीक है, जो इंटरेस्टेड है पढ़ने में, लिखने में, सीखने में, स्किल्स बेस्ड, ठीक है, उसी तक शेयर करा करो, ठीक है। और किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे 100 लोग नहीं चाहिए, मुझे 10 लोग चाहिए, लेकिन जो चाहिए स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, आप मेरी फैमिली हो, और फैमिली में जो भी काम किया जाता है ना बिल्कुल अच्छे से किया जाता है। तो मैं बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक लेवल समझाने वाला हूँ। आज तक कैनवा का जैसे स्पेलिंग भी लिखना नहीं आता, कैनवा स्पेलिंग लिखते कैसे हैं वो आप मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं, कैनवा क्या है, कैसा दिखता है, मोबाइल में कैसा दिखेगा, लैपटॉप में कैसा दिखेगा, क्या कौन कौन सा डिफरेंस होता है लैपटॉप में, मोबाइल में, वो सभी चीज़ें, मेरे डाउट्स जो भी हैं वो डाउट्स एंड में क्लियर करूँगा। और स्टार्ट में कैसा करूँगा, पहले मैं थ्योरेटिकल पढ़ाता हूँ हमेशा, मैं जो भी चीज़ें होती हैं, यही क्लास नहीं, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो हमेशा थ्योरी, पहले मैं थ्योरी बताता हूँ कि क्या चीज़ है, उसके बाद उसको रियल लाइफ में इम्पैक्ट नहीं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये हम हमारा मोटो है, हमारा मिशन है, हमारे कुछ रूल एंड प्रोटोकॉल्स हैं। अब कैनवा सीखने के बाद हमको जॉब्स क्या चाहिए, हमने देखो मुझे पहला पहला जॉब क्या है, फ्रीलांसर। अब खुद की फ्रीलांसर कर सकते हो खुद से, मतलब अपना चैनल बनाओ, यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, अपने वहाँ रील छोड़ो, पोस्ट छोड़ो, बैनर लगाओ, और जो भी मतलब वीकली या मंथली पोस्ट करो, ठीक है। वहाँ से फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, फ्रीलांसिंग करो, ठीक है। या किसी कंपनी या किसी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो, या फ्रीलांसिंग कर सकते हो। या तो अगर तुमको किसी इंस्टीट्यूट में जॉब चाहिए तो जॉब सर्च करते हो, सिंपली आप टाइप करना गूगल पर कैनवा, जो भी कैनवा नहीं, सोच कैनवा, चलो अच्छा मैं साफ करता हूँ, फोर कैनवा लिख देता हूँ सब, क्योंकि आप कैनवा सीख रहे हो तो मुझे कैनवा ही स्पेसिफिक चाहिए। तो यहाँ पर कैनवा तो स्पेसिफिक कोई आ नहीं रहा क्योंकि मुझे कैनवा ही चाहिए। ठीक है, कैनवा नहीं आ रहा क्योंकि कैनवा स्पेसिफिक है, उसमें नहीं आता, क्योंकि हमको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, ठीक है। तो ये होता है, अभी सिंपली हमने सर्च किया ग्राफिक डिजाइनिंग पे तो ये सारी चीज़ आ गई। देखो जो कॉमन जॉब्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और जो कॉमन सैलरी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये अपना जो डाउट्स है वो क्लियर कर देते हैं। जो भी सैलरी होती है, जो भी जॉब्स में जो भी हम लोग सीखने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या कमाई होगी, हमारे इसमें क्या अर्निंग होगी, हमको क्या कौन सा पोजीशन मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन सा जॉब मिलेगा, हम फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें। और हाँ, मैं ये कोर्स ना, पहला कोर्स हमने बताया था, बहुत मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसमें कुछ एरर की वजह से वो वीडियो मतलब कंप्लीट नहीं बन पाया था, तो ये दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए कैनवा का मैं कोर्स बताऊंगा तो वो तो बताना ही है, क्योंकि कोर्स मैं बस सिखा रहा हूँ और फ्री में। इसको चाहूँ मैं पेड भी कर रहा था, बट अभी नया साल पे ना मुझे गिफ्ट जो भी हमारे लोगों को हर साल आता है वो आपकी नहीं आ पाता, थोड़ा देर से आता। मैंने कहा आपके कैनवा फ्री कोर्स कर देते हैं, ये तो हमारी, हम इसको कोर्स है ना वेबसाइट पर भी ला सकते थे, ठीक है। तो समझो कैनवा के साथ साथ ना वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एज अ फैमिली मेम्बर के तौर पर, ठीक है। जो भी चीज़ें ना ज़रूरत होती है आपको, जैसे एआई सीखना चाहिए, एआई में क्या सीखना चाहिए, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना चाहिए, यूट्यूब चैनल पर काम कैसे करना चाहिए, फ्रीलांसिंग कैसे करना चाहिए, स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो तो कौन कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन सी पढ़ाई से कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं, वो सभी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, ठीक है, बीच बीच में। तो टेंशन मत लेना, चिंता मत करना कि ये एक वीडियो में आपको मल्टीपल टाइप की नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर एक भी नॉलेज आपने समझ लिया, उस पर डट कर काम कर लिया 6 महीने या 1 साल, 1 साल सफिशियंट है। अगर ना आपकी किस्मत बदली ना, इस वीडियो को ना रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कुछ भी कर लेना, इस वीडियो को क्लिक कर लेना, मुझे 1 साल बाद दिखाना, ठीक है, कि अगर आपको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो। लेकिन मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह करना, ठीक है। तो कैनवा सीखने के बाद मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें जॉब्स कौन कौन सी, कॉमन जॉब्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनर, अभी जैसे मैंने बताया ग्राफिक डिजाइनर। तो देखो ओवरऑल बताता हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं बात करेंगे, क्योंकि डिटेल में हमने पहले वीडियो में बता दिया, अब इसमें डिटेल में हम लोग नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो पहला ग्राफिक डिजाइनर, जिसमें आप जनरल, जिसमें मान लो थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर कर दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे पहला ग्राफिक डिजाइनर, इसमें क्या होता है, जर्नलिस्ट जो भी क्रिएटिंग होती है वारियस मटेरियल, जो भी जर्नलिस्ट क्रिएटिंग होती है, बहुत सारे वैरायटी के मटेरियल होते हैं, वो उसमें ग्राफिक डिजाइनर भी आता है, ठीक है। और यू आई एंड यू एक्स क्या होता है पता है, ये होता है ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी होती है वो, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग तो है ही, लेकिन ये वेब डेवलपमेंट में आता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आता है। यूआई का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस, इंटरफेस। और यू एक्स का मतलब होता है यूजर एक्सटर्नल फेस, यूजर एक्सटर्नल, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन या जो भी वेबसाइट बनाए जाते हैं उनके उसमें आइकन्स जरूर, आइकन्स यूज होते हैं कुछ, उसमें क्या बोलते हैं उसको, मॉकअप्स यूज होते हैं, कुछ बैनर्स यूज होते हैं, कुछ फोल्डर्स यूज होते हैं, पोस्टर वगैरह। तो ये सब यूआई एंड यूएक्स के अंदर ही आता है सब काम।
ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें है मोशन ग्राफिक डिजाइनर। मोशन ग्राफिक डिजाइनर क्या होती है, इसमें क्रिएट एनिमेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जो भी है उसको ग्राफिक्स या वीडियो के उसमें हम लोग प्रेजेंट करते हैं अपने और को मतलब बनाकर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रांड डिजाइनर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए वो काम करता है, डेवलपर, ठीक है, डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप ब्रांड डिजाइनिंग क्या होती है, अब आप जैसे मान लो वेबसाइट बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, किसी स्पेसिफिक ब्रांड के ही बना रहे हो ना, तो ये उसमें आता है ये चीज़। और वेब डिजाइनर भी हमने बताया ना, वेब डिजाइनर क्या होती है, वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट में क्या होती है, हेडर, फुटर, पेजेस, ठीक है, लेआउट्स, जो भी चीज़ें होती है वो डिजाइन करना होता है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग में आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी है वर्डप्रेस या शॉपिफाई उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्शन आर्टिस्ट या डीपीपी स्पेशलिस्ट, आप खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी खोल सकते हो, ठीक है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर एंड अब मल्टीपल टाइप्स की कैटेगरी से आपको पता है, हम बहुत सारे लेबल में माइक्रो लेवल, नैनो लेवल, ठीक है, बहुत सारे लोग लेवल के हिसाब से अपने बहुत सारी बारीकी से अपने ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखा है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, लिंक्डइन, इंडीड, naukri.com, ग्लेसडोर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कोई मतलब आप सर्च कर लेना पर्टिकुलर, मेरे बताने के हिसाब से मत जाना, ठीक है। और फिर मैंने बता दिया कि कोई मतलब ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो ये हुई जॉब्स के बारे में। अब इसकी सैलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट, ठीक है। देखिए सैलरी तीन टाइप की होती है, बिगिनर होती है, मिड लेवल होती है, प्लस एक्सपीरियंस। जब आप मतलब मुझे लगता है बिगिनर होते हो, एक मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब 0 से 2 साल का होता है, तो 2 लाख से 5 लाख रुपए पर लाख, मतलब 1 साल का 2 लाख से 5 लाख आप कमा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा मिड लेवल को 3 से 5 साल अगर एक्सपीरियंस आपके पास है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारा टाइम आपने दिया, तो 5 लाख से 12 लाख, ठीक है। उसके बाद प्लस आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, यू आर एक्सपीरियंस पर्सन इन द ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड, ठीक है। एंड यू अर्न 10 to 25 lakhs एनम, ठीक है, एयर, ठीक है। आप 1 साल में 10 लाख से 25 लाख रुपए तक कमा सकते हो, बट ये कोई सफिशियंट नंबर नहीं है। अब इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्या पता आपको 1 रुपये भी ना कमा पाओ, क्या पता इससे 10x बेटर कमा पाओ, क्या पता इससे खुद की इंडस्ट्री बिल्ड कर लो, तो ये आप पे डिपेंड होता है, ठीक है। लोकेशन क्या है, गुड़गांव, कहाँ कहाँ ज़्यादा, तो मतलब इसका काम कहाँ ज़्यादा होता है यूज, जैसे गुड़गांव हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। इन सभी में हायर सैलरीज प्रोवाइड होती है। उत्तर प्रदेश एंट्री इंडायर लेवल अराउंड 33,000 से, ठीक है, 3,96,000 पर ईयर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफाई यहाँ पर किया गया है, यूपी इसमें एंट्री लेवल का है, इसमें ज़्यादा अर्निंग वगैरह नहीं है, लेकिन इन सभी सिटीज़ में हायर पेइंग है, बहुत सारे पे आपको इसमें पे करने को मिलता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, ठीक है। और मैं आपको अब सिखाऊंगा कैनवा का थोड़ा सा इंटरफेस दिखाऊंगा, कैनवा कैसा दिखता है, ठीक है। मैं आपको फिर उसके बाद डायरेक्ट लॉगिन करके आपको सिखाऊंगा कैनवा में। आप थोड़ा सा मैं डिज़ाइन पार्ट बता देता हूँ, क्योंकि सभी पार्ट्स हमने एक्सप्लेन किया है, बट मैं डिज़ाइन को फिर से रिकवर कर सकता हूँ कि कैनवा में आकर हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन क्या होती है, डिज़ाइन कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो मेजर जो डिज़ाइन है वो 2 प्रकार के होते हैं, डिजिटल होता है, दूसरा प्रिंटेबल होता है। उसके पास होते तो हैं बहुत सारे टाइप के, जैसे मान लो आप तैयारी करते हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, तो जैसे मान लो यूपीएससी करो, यूपीएससी सीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी में सबसे मेन पोस्ट कौन कौन से पॉपुलर पोस्ट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ठीक है, ये मेन हो गए। बाकी तो बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है। तो जैसे आप डिफेंस के एग्जाम दे रहे हो, तो मेन कौन सा है, एनडीए, सीडीएस। एसएससी में कौन सा दे रहे हो, एसएससी मान लो, एसएससी जीडी, एसएससी सीजी, सीएचएसएल, सीपीयू, स्टेनो, ठीक है, इसे हो गए। तो ये इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे मेजर जो चीज़ होती है वो दो है, ठीक है। एक होता है डिजिटल, एक होता है प्रिंटेबल, ठीक है। तो डिजिटल में क्या चीज़ है, अब ईमेल, शीट्स, गूगल डॉक्स, वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया एंड फोटो एडिटर। एंड प्रिंटेबल में क्या क्या चीज़ है, बिजनेस कार्ड, इनविटेशन, फ्लायर्स हैं, बिजनेस और वाउचर्स हैं, टी शर्ट हैं, मग्स हैं, मतलब स्टिकर्स वगैरह हैं। इमेजेस एंड फोटो से तीसरी कैटेगरी है, मतलब कितने टाइप ऑफ डिजाइनिंग, थर्ड टाइप ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल और निशेस हैं भी। इसमें इमेजेस एंड फोटोज़ में क्या क्या चीज़ें, फोटो एडिटर, बैकग्राउंड रिमूवर, कॉलेज फोटो, कॉलेज मॉकअप्स, ठीक है, मॉकअप्स अभी जो मैंने बताया है, फोटो इन्हेंसर, एआई इमेज जनरेटर और एआई फोटो एडिटर। इसका वीडियो में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वीडियो में वीडियो एडिटर, वीडियो यूट्यूब वीडियो एडिटर, वीडियो ट्रिमर, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डर, कन्वर्ट वीडियो टू MP4, एआई वीडियो जनरेटर, ठीक है। उसके बाद पॉपुलर क्या क्या चीज़ें हैं, ऑडियो में टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस ओवर, एआई म्यूज़िक जनरेटर, एआई वॉइस जनरेटर, ठीक है। टेम्पलेट्स लाइब्रेरी में मतलब वो सभी चीज़ें जो रेडी टू यूज़ करने के लिए अवेलेबल हैं,
आप उन पर क्लिक करो, अपना जो भी ब्रांड है उसका नाम, थीम, कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट सब कुछ यूज़ करो, वो टेम्पलेट आपको हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ टेम्पलेट में है, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा बेसिक नीड्स ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया पहले वीडियो में। अगर आपको बेसिक ज़्यादा ही बेसिक सीखना है तो पहला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल पर भी है, आप इसी चैनल पर देख सकते हो, या ग्राफिक डिजाइनिंग विद आसिक अली उस पर भी देख सकते हो। अभी हम करते हैं लॉगिन, क्योंकि हमने पहले से अकाउंट बना लिया है। अगर आपको नहीं पता कैसे अकाउंट बनाते हैं तो हमने उसमें बताया है कैसे बनाते हैं। अपना जो भी बेसिक डिटेल फिल करना होता है, अपना डिटेल फिल करो, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यू आगे कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ मेरी जो भी आवाज़ में जो बोल रहा हूँ वो विजिबल है या नहीं है, ठीक है, इस वजह से। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सर्च किया, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है ये। एक्चुअल यहीं से जो भी चीज़ें होती है शुरू होती है। जो मेरा पहला वीडियो था वो तो बेसिक था, ठीक है। क्या चीज़ है वो कैनवा, उसके बारे में बताता। अब कैसे काम करता है कैनवा, इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना, बहुत सारे टाइप्स के बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देख कर टेंशन लेने नहीं लेना, घबराना नहीं है। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बारीकी से हाथ पकड़ कर जिस तरह सिखाया जाता है उस तरह मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सीखिए और देखिए और करिए। सबसे पहले योर डिजाइन। अब योर डिजाइन में क्या होता है, योर डिजाइन में जो भी चीज़ें आपने मान लो फोटो बनाया होगा, बैनर बनाया होगा, थंबनेल बनाया होगा, पोस्टर बनाया होगा, जो भी चीज़ें आपने बनाई है वो इस सेक्शन में शो होती है। मान लीजिए आपने लोगो बनाया है, लोगो, बहुत सारा लोगो, मान लीजिए जैसे मैं लिखता हूँ लोगो, लिखकर मैं सर्च करता हूँ। तो अगर हमने योर मतलब हमारा डिजाइन, मतलब डिजाइन मेरा बनाया हुआ डिजाइन, तो हमने कुछ बनाया ही नहीं तो उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे अगर मैं जो सारी चीज़ें बनाऊँगा तो उसके बाद जब इस सेक्शन को एक्सप्लोर करूँगा ना तो थोड़ा और समझ में आएगा। अभी सिर्फ ओवरऑल ऐसे समझ लो, ठीक है। अब योर डिजाइन में तो कुछ है नहीं तो उसको अभी स्किप करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं टेम्पलेट की ओर। अब टेम्पलेट पर जैसे हमने क्लिक किया, लोगो वैसे रहने तो टेम्पलेट में बहुत सारे लोगो हो गए, ठीक है। लोगो नहीं, कुछ और लिखते हैं, जैसे हम लिखता हूँ मैं थंबनेल, नहीं पोस्ट लिखता हूँ, पोस्टर मैंने लिखा। पोस्टर किस चीज़ का पोस्टर, में कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा मैंने, ठीक है। मैंने सिर्फ लिखा पोस्टर। पोस्टर, बहुत सारे पोस्टर आ गए। ये क्या चीज़ है, टेम्पलेट। मैंने क्या कहा, टेम्पलेट वही चीज़ होती है जिसको आप सिर्फ ना अपना ब्रांड का ठप्पा लगा सकते हो, अपने ब्रांड का मुहर लगा सकते हो, वो चीज़ आपका हो गया, उसे कहते हैं टेम्पलेट, ठीक है। जैसे मान लो दिवाली आ रही है या दशहरा आ रहा है, होली, मुहर्रम, जो भी चीज़ें आ रही है, ईद बकरीद कुछ भी आ रही है, और मुझे उस पर या दिवाली पर या होली पर मुझे टेम्पलेट बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, या तो मेरे पास इतनी क्रिएटिविटी हो कि मैं अपना खुद से थीम सेलेक्ट करूँ, खुद से जितने आइकन्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, जितनी लाइबिलिटीज़, जो भी चीज़ें हैं मैं खुद से लाऊँ और बनाऊँ, ठीक है। वो तो हो गया सेल्फ क्रिएटिविटी, खुद से जो भी बनाया गया है वो खुद की क्रिएटिविटी। लेकिन एक हो गया थंबनेल, जो भी थंबनेल, सॉरी, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट में क्या होता है, ये चीज़ बना हुआ है, इसमें सिर्फ अपना फ़ोटो लगाओ, अपना लोगो लगाओ, अपने हिसाब से अपना थीम, जो भी बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कलर, जो भी चीज़ें हैं ओवरऑल आप थोड़ा बहुत एडिट करके अपना खुद का बना सकते हो, ठीक है। वो आपका होगा। टेम्पलेट का आसानी इतना होती है, आपको टाइम बच जाता है, ठीक है, तो आसानी होती है। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। अब हमको अगर स्पेसिफिक चाहिए कि मुझे सिर्फ इसी के ऊपर टेम्पलेट चाहिए, तो जैसे मैंने टेम्पलेट लिखा है यहाँ पर स्टाइल। अब मुझे किस स्टाइल का चाहिए टेम्पलेट, अब मुझे जैसे मान लो मैं मॉडर्न चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ मॉडर्न टाइप के जितने टेम्पलेट है वो सिर्फ मुझे दिखने चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टेम्पलेट का, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको बनाना हो, ठीक है। अब यहाँ जितने भी मॉडर्न टेम्पलेट हैं वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ तो वैसे शो नहीं हो रहा है लेकिन मैं अभी बताऊँगा। अभी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं शो हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर अभी साइड में देखोगे डॉट लगा होता है, कुछ किंग टाइप का वो जो आइकन्स बना होता है वो जिसमें होता है ना, वो फ्री नहीं, वो पेड है, ठीक है। तो जब वैसे भी उस तरह का अगर टेम्पलेट, उसी टेम्पलेट को अगर यूज करना हो तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अभी जब तक फ्री में चीज़ें हो रही है तो फ्री में काम चलाओ, पेड अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, जब तक आप सीख रहे हो। जब किसी क्लाइंट के लिए या किसी एजेंसी के लिए या खुद के लिए कोई चीज़ स्टार्ट किए हो तब फ्री से प्रो का कन्वर्ट होना, अभी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने टेम्पलेट लिखा, अब यहाँ पर टेम्पलेट लिखने के थोड़ा सा ऑब्जर्व किए होगे तो टेम्पलेट हमने जैसे मॉडर्न लिखा तो फिल्टराइज्ड हो गया, ठीक है। अब सिर्फ मॉडर्न टेम्पलेट यहाँ दिख रहे हैं। अब जैसे हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया तो कैटेगरी में अब हमको सिर्फ पोस्टर वाले चाहिए, कि हम पोस्टर पर क्लिक किए तो जितने भी पोस्टर्स हैं सब इसी टाइप के आएंगे, जितने भी पोस्टर वगैरह हैं सब इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। अब हमको
फालतू का ना इधर उधर का कुछ नहीं आएगा, जितने भी पोस्टर से रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं वही आएंगे। तो ये टेम्पलेट्स, अब जैसे मुझे कट जिस पे क्लियर फिल्टर करना है तो क्लियर मैंने फिल्टर कर दिया, तो जितने भी टेम्पलेट्स वगैरह हैं कुछ भी हर एक निश के, हर एक कैटेगरी के, हर एक साइज के, हर एक थीम के, हर एक कलर के सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है फिल्टर आउट। फिल्टर आउट मतलब समझ रहे हो ना। और ये होता है क्लियर। अगर इस पर जो भी अगर आप क्लिक कर दोगे ना, चाहे फ़ोन में हो चाहे लैपटॉप में हो, तो जो ये पोस्टर लिखा हुआ ना ये कट जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो कट जाएगा। अभी कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं जो ये ऑप्शन है ना, इसको कहते हैं मिनिमाइज और मैग एक्सप्लेंड। अभी जैसे ये एक्सपेंड है मतलब ये खुला हुआ है, ठीक है, ये चीज़ एक्सपेंड है। अभी जैसे मैं मिनिमाइज करूँगा तो ये चीज़ें जो भी कैटेगरी था, स्टाइल था, वो हाइड हो गया। अब इसको एक्सपेंड करने में ये फ़ायदा होता है कि अब हमको फ़िल्टर आउट करने में ज़रूरत मतलब आसानी होती है कि हमको जो चाहिए वो वही सिर्फ हमको मिले, हमारा टाइम ना वेस्ट हो, हमको यहाँ ढूंढने में टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, तो ये फ़िल्टर आउट करने में वो आसानी होती है। तो हम यहाँ पर फिर इसको एक्सपेंड कर देते हैं। और इस पर जैसे हमने क्या किया, अगर इस पर क्लिक करोगे तो कट जाएगा। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, जो भी लिखा हुआ था वो कट गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कवर में है या ब्राउज़र्स में है, रिकमेंडेशन में है, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप कि आपने योर डिजाइन टेम्पलेट्स और ये सर्च आइकन, मिनिमाइज, एक्सप्लेन और ये जो हैमबर्गर्स है, ठीक है, और ये फ़िल्टर आउट है, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली आई होप। देखो मैं इसी लेवल्स बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं ना जो भी नए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। जैसे मैं मान चलो मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ होती है ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मैं भी सोचता कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, ये डॉट क्या है, ये चीज़ कटता कैसे है, ये चीज़ लिखा कैसे जाता है, ये चीज़ कैसे आ गई, ये चीज़ फिर से मुझे करनी है लेकिन कैसे पता नहीं। कोई लाइव क्लास तो अटेंड नहीं करती, ना कोई डाउट सॉल्विंग होता है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पर एक्सप्लोर किए गए हैं। यहाँ पर जैसे आपको क्या किस चीज़ के बारे में टेम्पलेट बनाना है, टेम्पलेट एक टॉपिक है। अब टॉपिक के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी भी हैं। कैटेगरी जैसे मान लो आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, पोस्टर, रिज्यूम, ईमेल, लोगो, मोबाइल, इनविटेशन, वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी, पोस्ट, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो आप टेम्पलेट के थ्रू। गूगल डॉक, वाइट बोर्ड, फोटो, कॉलेज, मेन्यू जैसे मान लो आप आपका क्लाइंट है, मान लो कोई रेस्टोरेंट, ठीक है, तब उसके लिए कौन सा टेम्पलेट बना सकते हो, मेन्यू। टेम्पलेट का मतलब फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको टेम्पलेट बता रहा हूँ तो इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ। जैसे मैंने टेम्पलेट बनाया है, मैंने डेट लिखा आज की, ठीक है, जिस डेट में अभी मैं कौन सा टाइमिंग है, मैं टाइम लिखता हूँ। अभी रात का कितना टाइमिंग हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे रात को 11:22 हो रहे हैं और ये तारीख आज की है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 17 जनवरी 2026, ठीक है। तो ये टाइम है, ठीक है। अब टेम्पलेट का मतलब क्या होता है पता है, टेम्पलेट में मैंने आज की डेट मेंशन की, सभी चीज़ें मेंशन की। अब टेम्पलेट का मतलब होता है आप उसको एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने लिंक किसी को शेयर की, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। अगर उसको नहीं करना तो मेरा बनाया हुआ है यूज कर सकता है। ये होता है टेम्पलेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो दिख रही है ना वो टेम्पलेट की ही दिख रही हैं। ये सारी चीज़ें टेम्पलेट के द्वारा बनाई गई हैं। अगर टेम्पलेट नहीं होता तो हम इसमें एस और बी लिखा हुआ है तो इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेम्पलेट का यूज इतना इंपॉर्टेंस इस वजह से है। अगर आप थोड़ा सा अगर डेवलपर भी आते हो, डेवलपर सेक्टर में आप कोडर हो, डेवलपर हो, चाहे फ्रंट एंड चाहे बैक एंड, या आप चाहे जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, चाहे जो भी चीज़ करते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हो, ये टेम्पलेट्स में होता है। और भी यहाँ पर कुछ इंस्पिरेशंस, अगर आप इन सभी से अगर कुछ सीखना हो, इनसे कुछ सीख कर अपना खुद का नया बनाना हो, तो यहाँ से इंस्पिरेशन लिख सकते हो, इंस्पायर्ड योर डिजाइनर्स, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो कि कैसे बना, इनका इनका डिज़ाइन कैसा, क्या है इनका थीम, क्या है इनका फ़ॉन्ट, क्या है इनका कलर, क्या है, और बहुत सारी चीज़ें, इनका साइकोलॉजिकल क्या हैक है। यहाँ पर ट्रेंडिंग क्या चीज़ चल रही है देखने को मिलेगा टेम्पलेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर डिस्कवर कैनवा, कैनवा में डिस्कवर में क्या चीज़ है वो मिलेगा, और क्या क्या चीज़ नया ऐड हुआ है वो मिलेगा। वेकेशन वगैरह है, क्राफ्ट क्राफ्ट है, मनी टॉक है, ठीक है, ये सब चीज़ नया एडेड हुआ है। मोर टेम्पलेट फॉर यू, जैसे मान लो ये डिजिटल मार्केटिंग का टेम्पलेट बना हुआ है, इस तरह टेम्पलेट्स आप बना सकते हो और इसे सेल भी कर सकते हो। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स है, इसको थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, ये सारे टेम्पलेट्स वगैरह बहुत सारे। अभी मैंने क्या बताया था कि पेड और फ्री में डिफरेंसेस क्या है। अभी जैसे मान लो मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, जैसे मान लो मुझे चाहिए, अब ये तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये पेड यहाँ पर भी दिख रहा है ना। अपग्रेड टू कैनवा बिजनेस टू यूज
प्रीमियम टेम्पलेट्स, मतलब कह रहा है कि अगर इस प्रीमियम टेम्पलेट को आपको यूज़ करना है तो कैनवा को अपग्रेड करो, ये फ्री वर्जन है, इसको आप पेड में लेकर आओ, तब ये आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप और नीचे आएंगे, जैसे मान लो मुझे ये चाहिए तो ये चीज़ फ्री है। ठीक है, इसमें ये चीज़ नहीं बना यहाँ पर, ना यहाँ पर बना ना यहाँ पर बना, ये चीज़ हमेशा दो चीज़ याद रखिएगा। अब इसे यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे और ये कस्टमाइजेशन ऑन हो जाएगा। इसमें अपना अपना ना टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपना कलर लगा सकते हैं, अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर ये चीज़ें टेम्पलेट्स, आई होप कि समझ में आ चुका है आपको, योर डिज़ाइन और टेम्पलेट्स की दोनों चीज़ समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा और, एक स्टेप रह गया बताने के लिए, वो है AI, कैनवा AI। इसको एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें वो सिखाऊंगा। ठीक है, और फिर सिखाने के बाद मैं सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाऊंगा। कैनवा AI पर जैसे हमने क्लिक किया तो कैनवा AI क्या है, सेम फीचर्स, वो ये सारी चीज़ें, सर्च बॉक्स, फिल्टर आउट, वो सब वही रहेगा, बट एक अपडेट यहाँ पर और आ गई है। यहाँ पर कैनवा AI पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वॉइस चैट यूजिंग वॉइस, आप चैट के थ्रू लिख भी सकते हो, आज कुछ भी टाइप कर सकते हो ऐसा। ठीक है, ये आपको टाइप करना नहीं आता तो आप यहाँ से बोल सकते हो, कुछ भी जो बोलोगे वो अगर अवेलेबल होगा इस कैनवा के अंदर वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से लिख सकते हो, वीडियो बना सकते हो, AI के थ्रू से जितनी भी चीज़ें हैं वो आप AI से कर सकते हो, इमेज बना सकते हो, डिजाइन बना सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो AI आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ना आसान हो गई हैं, बहुत सारा आपका जो बहुत एसेंशियल टाइम है ना बच गया है। मान लो अब हमको मैनुअली कोई भी पोस्टर बनाना होता था, कोई भी चीज़ बनानी होती तो उसमें हमको टाइम बहुत लगता था, है ना। और अभी हम AI जब से आ गया है, बात में कैनवा नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे मान लो हमको ईमेल लिखना था, हमको एप्लीकेशन लिखना था, हमको कोई स्क्रिप्ट लिखनी थी, हमको कोई इंस्टाग्राम का टाइटल चाहिए था, हमको यूट्यूब के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना था, बहुत सारी चीज़ें हमको मैनुअली लिखना पड़ता था, हमको सोचना पड़ता था, हमको 10 वेबसाइट पर जाना पड़ता था। अब हम 10 वेबसाइट पर जाकर डेटा कलेक्ट करते थे, हम एक पर लाते थे, उसको समराइज करते थे, उसमें से कौन सा बेस्ट है वो लिखते थे। ठीक है, लेकिन अब ए आई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो AI के आने से हमको ना 10 दिन का काम ना एक दिन में कर लेते हैं, और फिर एक दिन का काम 1 घंटे में कर लेते हैं। ये इतनी आसानी होती है AI। और AI कैसे काम करती है, प्रॉम्प्ट पर। प्रॉम्प्ट क्या है, जैसे आसान भाषा में हमारे लोगों की, हम लोग कैसे समझते हैं भाषा, और हमारे लोगों की भाषा क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गुजराती है, तमिल, कन्नड़, मराठी, ठीक है, बंगाली, उर्दू, अरबी, और फ्रांस, कोई मल्टीपल टाइप्स की भाषा है। ठीक है, जिसमें हम लोग कंफर्टेबल होते हैं उसमें हम लोग समझ जाते हैं। और लेकिन AI क्या है, AI एक डेटाबेस है, एक LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ये एक सिस्टम है, ये कोडिंग कोडिंग के थ्रू बनाया गया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये कोडिंग, जो भी कोडिंग लैंग्वेज है ना वो समझता है। कोडिंग क्या है, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट को बाइनरी नंबर में ये लोग फिल्टर आउट करता है, उसके बाद ये समझ जाता है। अब बाइनरी क्या है, प्राइमरी क्या है, ये बहुत, मतलब ये एजुकेशन कंप्यूटर का सवाल है तो वो उसी में रहेगा, लेकिन जिसको पता है वो कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो जैसे प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे मान लो मुझे कुछ बनाना हो, ठीक है, जैसे मान लो मुझे पोस्ट बनानी हो, जैसे मुझे पोस्ट वगैरह बनानी हो, डिज़ाइन करनी हो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे पोस्ट डिज़ाइन करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट चाहे आप नैनो बनाना बनाते हो, या चैट जीपीटी से, या डीप सीक से, या परप्लेक्सिटी से, या ग्रॉक से, कुछ भी कहीं बनाते हो, तो मुझे क्या चाहिए, प्रॉम्प्ट चाहिए। अब प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट एक अपनी आसान भाषा है, मुझे क्या चाहिए, किस कलर का चाहिए, कौन सा थीम है, कौन सा टाइटल है। जैसे मान लो इस पेन का मुझे एक इमेज बनानी हो, एक ऐड बनाना हो, तो पेन का नाम मुझे चाहिए, कौन सा नाम का पेन चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उसको सभी को बताने के लिए हमको क्या बोलते हैं, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट आना बहुत ज़रूरी है। प्रॉम्प्ट के थ्रू हम अपनी जो भी चीज़ें आउटपुट होता है, जैसा हम इनपुट करेंगे वैसा हमें आउटपुट मिलेगा, जितना बेस्ट हमारा इनपुट होगा उतना बेटर हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉम्प्टिंग में इतनी, मतलब स्ट्रांग कैपेबिलिटीज़ होती है, पावर होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग ये होती है, प्रॉम्प्टिंग सीखनी भी चाहिए। ठीक है, तो हम ये समझ चुके हैं कि AI क्या है और हमने क्या क्या चीज़ सीखा है। मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको। हमने ये सभी ऑप्शंस के बारे में सीखा कि ये कैनवा क्या है। ठीक है, कैनवा को क्या क्या सीख कर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें जॉब्स क्या है, इसमें फ्यूचर्स क्या क्या चीज़ें, इसमें हमको सीखकर कितनी सैलरी मिलेगी, इनको हम सीखकर कौन कौन से जॉब्स हम कर पाएंगे, हम खुद का यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, आगे हम सीखेंगे। ठीक है, और इसमें हमने सीखा था योर डिज़ाइन क्या है, टेम्पलेट्स क्या है, कैनवा क्या है, सर्च करने वाला ऑप्शन क्या है, ये सभी चीज़ें क्या है। ठीक है, हमने सीख लिया था।
अब यहाँ तक जो भी लोग देखे ना, वो वाकई में जो लोग सीरियस है वही तक वही देखेंगे, बाकी और जो भी लोग हैं ना वो स्किप करके चल दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपको कांग्रेस नहीं, मतलब कुछ कांग्रेस करना चाहूँगा, मोटिवेट करना चाहूँगा, क्योंकि आपने यहाँ तक देखा, क्योंकि आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं। और बहुत सारे लोग ना स्किप करके चल देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, वो आज एक वीडियो देखें, कल दूसरी वीडियो देखेंगे, परसों तीसरी वीडियो देखेंगे, नरसों चौथी वीडियो देखेंगे, वो इसी तरह देखते रह जाएंगे, साल ब साल वो बदलता जाएगा, लेकिन वो कभी उनकी बुद्धि नहीं बदलेगी। तो ये होता है। तो सभी से अलग रहना चाहिए, क्योंकि पता है जब किसी भी एग्जामिनेशन में ना फॉर्म तो बहुत लोग भर लेते हैं, एग्ज़ाम भी बहुत लोग देते हैं, लेकिन क्वालिफाई कितने होते हैं? जो इंटेलिजेंस होते हैं, जो अपनी माइंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, और थोड़ा वो बनिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक ये है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो हमने ये सारे सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा ये बाई और थोड़ा सा सभी चीज़ें बची, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ना प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है? ओपन मेनू। ओपन मेनू क्या है? ओपन मेनू जैसे मान लो हमने बहुत सारी चीज़ें बना लिया, जैसे हमने होम, जैसे मान लो ये हमने होम पेज भी ओपन कर लिया, लोगो वाला पेज ओपन कर लिया, बहुत सारी चीज़ें ओपन कर लिया, तो यहाँ पर वो दिखेंगी। अब मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो कहाँ पर दिखेंगे? मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर दिखेंगे। जैसे मान लो हमारे पे डीप सीक लिखा हुआ है, चैट जीपीटी लिखा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा ना। तो आप मोबाइल यूजर हो तो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो आपको कहाँ दिखेगा? ऐसे दिखेगा। मोबाइल इतना है तो ये होता है, ठीक है, यहाँ दिखेगा। अब यहाँ क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर जो भी है योर डिजाइन, आपके द्वारा बनाए गए डिजाइन, यहाँ पर टेम्पलेट्स, यहाँ पर प्रीमियम, यहाँ पर मोर ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आप मोबाइल पर भी खुल जाएंगे, ठीक है। अब लैपटॉप पे सभी चीज़ें बड़ी दिखती हैं, इस वजह से मैं लैपटॉप पे ज़्यादा समझाने में कंफर्टेबल फील करता हूँ। यहाँ पर सभी चीज़ जो भी आपने यूज़ किया, जो भी क्रिएट किया, वहाँ पर दिखेंगी। इसके बाद यहाँ पर आता है क्रिएट। क्रिएट का मतलब तो खुद कुछ ना कुछ बनाना, ठीक है। आप क्या क्रिएट करना चाहते हो? प्रेजेंटेशन फॉर यू में, मतलब फॉर यू मतलब आपके लिए। अब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो अपनी कोचिंग के जो भी है, अपने स्कूल के लिए, अपने जो भी मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, अपने वेबिनार के लिए, कुछ भी किसी के लिए बनाना चाहते हो, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बनाना चाहते हो, तो यहाँ प्रेजेंटेशन बना सकते हो। सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोटो एडिट कर सकते हो, वीडियो, और जो भी प्रिंटेबल्स जो भी चीज़ें होती हैं वो बना सकते हो। गूगल डॉक है, वाइट बोर्ड है, शीट्स हैं, वेबसाइट्स है। कस्टम साइड, कस्टम साइज मतलब ये होता है, और अपलोड, ये दोनों चीज़ समझते हैं। कस्टम साइज जैसे मान लो मुझे वो साइज चाहिए जो इसमें अवेलेबल ही ना हो, तो हम खुद से एक साइज बनाएंगे ना, तो उसको कहते हैं कस्टम साइज। जैसे मुझे मान लो, अब जो लोग नहीं जानते उनको नहीं पता, लेकिन जो मान लो जो थोड़ा सा मीडियम लेवल के डिजाइनर हैं उनको पता हो। जैसे मान लो हमको यूट्यूब का लोगो बनाना है, तो 512 बाई 512 चाहिए, 512, ठीक है। अब ये 512 गुणे 800 ये है ई बुक कवर का डिज़ाइन, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए यूट्यूब का। 512 हमने लिखा। अब यहाँ पर 512 लिख दिया, ये क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमको यूट्यूब के लिए मिल जाएगा। अब हमको क्या मिलेगा? यूट्यूब के लिए लोगो। अब लोगो भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, ठीक है, लोगो बहुत टाइप के होते हैं। अब क्या लोगो बनाओगे, कौन सा लोगो बनाओगे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा फाइवर पर जाकर। जैसे हमने फाइवर पर क्लिक किया, ठीक है, फाइवर। अब लोगो क्या होता है, कितने टाइप के, तो थोड़ा सा 2 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं कि लोगो लोगो लोगो, जैसे मैंने लिखा लोगो, लोगो, एक जस्ट 1 सेकेंड। जैसे मान लो मुझे लोगो बनाना है, अभी मैंने बताया लोगो कितने टाइप के होते हैं, ये सभी चीज़ें लोगो के टाइप हैं। तो लोगो में सबसे पहले ये शेप है, ठीक है, मतलब इस आकार के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें बनेंगी वो हमारे लोगो कहलाएगा, ठीक है। अब इसके जैसे मान लो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये सभी चीज़ें, यहाँ पर जो भी चीज़ें हम बनाएंगे वो हमारे डिजाइन के अंदर दिखेगा, ठीक है, ये हुआ। अभी साइज हुआ। अब जैसे मान लो अपलोड, हम अपलोड सेक्शन है उसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे हमने साइजेस पर क्लिक किया है, हम अपने मनपसंद के हिसाब से जो भी साइज हमें चाहिए जिस भी चीज़ को बनाने के लिए, तो हम इस पर जाएंगे। अब साइज को ना बहुत सारे मल्टीपल यूनिट्स में, जैसे हमको मान लो हमको कुछ चीज़ें ना यूनिट्स में बतानी होती है, कुछ चीज़ें इंचेस में बतानी होती है, कुछ चीज़ें मिलीमीटर में बतानी होती है, कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में भी बनानी होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटीमीटर की सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन हमको कुछ मान लो अपलोड करना है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं या कुछ फाइल्स हैं, मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, फोल्डर तो नहीं है। डेस्कटॉप पर चलता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया मुझे लगता है, या शायद कि मान लो ये फाइल मेरे पास है, एग्जाम्पल के लिए मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपलोड कर रहा हूँ तो ये दिखाएगा कि आप ये क्या चीज़ अपलोड कर रहे हो। मैंने ऐसे मतलब थोड़ा सा बनाया था आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए।
तो यूज़ दिस न्यू डिज़ाइन एडिट इमेज, आप इससे एडिट कर सकते हो या इससे नए डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। मैं पहले एडिट करता हूँ। इसमें क्या एडिट करना है, सबसे पहले इसको क्या चीज़ एडिट कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं, इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें पिक्सल को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी इसका बैकग्राउंड है, ये तो पेड वर्जन जो भी चीज़ें बनाए पेड है, ठीक है। इसमें फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, इसमें जो भी चीज़ें होता है, इसमें इफेक्ट लगा सकते हैं, इफेक्ट ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये इफेक्ट है, तो ये सभी चीज़ों को हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ एडिटिंग का। अब हमको जैसे एडिटिंग नहीं चाहिए, शेडो से हम बाहर आते हैं, इससे बाहर आते हैं, इसको भी बाहर चलते हैं, ठीक है। मैं फिर से इसको कट कर देता हूँ। जैसे इस पर अपलोड पर गया मैं, क्रिएट डिज़ाइन एंड अपलोड, ठीक है। अपलोड पर हमने क्लिक किया, हमको फोल्डर अपलोड करना, फाइल्स अपलोड करना है, हमने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया। अब हमको एडिट तो हमने करके देख लिया कि एडिटिंग किस किस तरीके से होती है, अभी और बारीक में बताएंगे, लेकिन पहले ऐसे ओवर समझ लो। हमको जैसा इसको नया एक डिज़ाइन या नया टैब में ओपन करना है, तो हमको न्यू डिज़ाइन, अब न्यू डिज़ाइन में किस किस साइज की चाहिए, अगर आपको स्पेसिफिक साइज चाहिए तो साइज लिखो। आपको ईमेल चाहिए कि वाइट बोर्ड चाहिए, हमें मान लो वाइट बोर्ड चाहिए, तो हमने वाइट बोर्ड पर क्लिक किया, मेरे पास ये वाइट बोर्ड आ गया, ठीक है। अब इस पर हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ये एक वाइट बोर्ड है, कुछ भी पढ़ाओ, वो जो आपको डिपेंड, जो आपको आता हो, जो कुछ भी, तो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हो। तो मुझे जैसे मान लो नहीं पढ़ाना है, इसको हटाना है, अब यहाँ से भी पढ़ा सकते हो, ये सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ये आप कुछ यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, ये डॉट बना सकते हो, ये लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड पर भी आएंगे, तो यहाँ से अपने अपलोड सेक्शन अब कंप्लीट किया। अब हम जल्द समझते हैं लोगो, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी कर रहे हो तो उससे पहले लोगो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन पर चलते हैं। अभी होम पर हम नहीं क्लिक करेंगे, अभी हम सिर्फ खुद से हमने लोगो बनाया है, चलो उसको छोड़ो, उसको स्किप कर देते हैं, हम होम पर चलते हैं, ठीक है। क्रिएट पर हमने समझ लिया, अभी प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ बनाएंगे, लेकिन पहले समझ लो फिर हम बनाना सीखेंगे। हम होम पर, अभी होम पर ही हैं, तो हमने ये सभी टैब को, उसको ये सभी यहाँ तक इन सभी ऑप्शंस को समझ लिया, सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक मेरे हिसाब से, जिस लेवल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। होम पर हैं। अब इसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब वो क्या होगा, जैसे यह एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट भी है। अभी मैंने क्या बताया कि जो भी चीज़ सर्च करोगे योर डिज़ाइन पर, तो मैंने क्या चीज़ बनाया, एक डिज़ाइन बनाया, एक ये डिज़ाइन। अब हमको एक चीज़ नहीं पता कि ये इसमें क्या बना हुआ है, इसमें क्या बना हुआ है, इसमें नाम क्या रखें, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिटेड जस्ट नाउ, एडिटेड अ 5 few minutes, इसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे लगता है वाइट बोर्ड का था, बट मुझे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो नाम कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब प्रोजेक्ट समझते हैं, प्रोजेक्ट में क्या होता है। अभी हमारे पास प्रोजेक्ट क्या क्या चीज़ें हैं, अभी तो मुझे लगता है कि सारे दो ही प्रोजेक्ट हैं, और कोई प्रोजेक्ट है नहीं। फोल्डर्स, अभी ऑप्शन आ रहा था ना, जब आप अपलोड सेक्शन पर गए थे तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहा था कि क्या चीज़ आप अपलोड करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक फोल्डर है जिसमें फोल्डर में आपका थीम है, आपका लोगो है, आपका टेक्स्ट है, सब कुछ है, एक फोल्डर बना रखा है आपने, उसको अपलोड करना चाहते हो। तो जैसे मैंने अपलोड फोल्डर पर क्लिक किया, और यहाँ पर जो भी अपलोड करना चाहो अपलोड कर सकते हो। वैसे तो यही है, तो हमें अपलोड नहीं करना, ठीक है। हमको होम पर क्लिक करना है। हमने प्रोजेक्ट समझ लिया ना कि प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ किस टाइप का प्रोजेक्ट है आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से कैटेगरी का है आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से ओनर का है आप देख सकते हो, किस डेट का बना हुआ है प्रोजेक्ट वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर फोल्डर कोर्सेस कोर्सेस वगैरह बना सकते हो, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं बनाया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इन सभी चीज़ों को। ये डिज़ाइन जो भी चीज़ें हैं, इमेजेस वगैरह जो भी चीज़ें, इनको हम सब डिलीट कर देते हैं, बिल्कुल फ्रेश जो भी चीज़ें हैं फ्रेश रहें। इनमें हमने डिलीट किया, कह रहा है 7 आइटम्स है, इनको परमानेंटली डिलीट कर रहे हो, हमने कहा ओके, तो ये डिलीट हो गई। अब हमको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल सिंपल नीट एंड क्लीन, इस जैसा आपको भी इसी तरह दिखेगा, ठीक। क्योंकि हमने पहले से कुछ प्रोजेक्ट बना रखे थे, क्योंकि लोगो और वो चीज़ें अपने जो भी इमेजेस हमने अपने लैपटॉप से अपलोड की हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट में जाओगे तो जितने भी प्रोजेक्ट आप बना रखे हो वो मिलेगा आपसे। मोबाइल में कैसे दिखेगा, मोबाइल में ऐसा दिखेगा, ठीक है। योर डिज़ाइन में जाओगे, जैसे क्रिएट पर क्लिक किया, योर प्रोजेक्ट, जैसे मान लो हम, जैसे मान लो क्रिएट पर क्लिक किया, क्रिएट पर, तो कुछ मोबाइल में इसी तरह दिखेगा, क्या चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ क्या चीज़ क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मान लो मुझे टेम्पलेट चाहिए, तो टेम्पलेट पर क्लिक करो, कौन सा टेम्पलेट आपको चाहिए इसमें सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो सब कुछ वैसे दिखता है, सिंपल दिखता है, बस आपको थोड़ा सा जो आइकन है, ये आइकन यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और जब मोबाइल में यूज़ करते हो तो ये सारे आइकन यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, ठीक है, फुटर में आ जाते हैं। तो बस इतना ही होता है। उसके बाद ब्रांड, अभी ये चीज़ तो
ब्रांड का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया कि मेरा जो ब्रांड है ना, जैसे मान लो मेरा अली ग्लोबल विजन का लोगो मान लो, लोगो ही मान लो, तो लोगो कलर क्या है, लोगो कलर है सबसे पहला बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। उसके बाद प्राइमरी कलर क्या है, उसका कोड क्या है, ब्लू है, उसका कोड है 2E1664, ठीक है कोड। तो एक चीज़ ब्रांड हो गया। अब मुझे ये कलर बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मैंने अगर एक बार उस कलर को, उस फॉन्ट को, मेरा कलर में क्या क्या चीज़ें आती हैं मेरे ब्रांड में, सबसे पहले मेरा कलर, मेरा फॉन्ट, मेरा टेक्स्ट, मेरा स्लोगन, मेरी जो थीम्स है, जो मेरा टेम्पलेट्स, वो एक बार मुझे बनाना पड़ेगा। एक बार बनाकर मैंने यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। कि अभी देखो ब्रांड में क्या क्या चीज़ आती हैं, ऑल असेट्स, वे सभी मटेरियल्स, मटेरियल को क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। तो ऑल एसेट्स जैसे मान लो गाइडलाइंस, लोगो, कलर, फॉन्ट, ब्रांड वॉइस, फोटो, ग्राफिक डिजाइनिंग, आइकन्स, चैट्स, ठीक है। सभी चीज़ें एक ब्रांड किट कहलाती हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मिला दोगे तो एक तुम्हें ब्रांड किट मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्रांड किट ये होती है। तो ये पेड वर्जन है। एक चीज़ आप बना सकते हो, ये सभी चीज़ें पेड में है, लोगो बना सकते हो पेड में, कलर इसमें सभी पेड है। हाँ एक चीज़ कर सकते हो, कलर, जैसे मान लो मैंने कलर पर क्लिक किया तो मुझे कौन सा कलर सेलेक्ट करना, कोई 3 कलर में सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब प्राइसिंग में आपको दिखा रहा था तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि एक ब्रांड किट बना सकते हो और उस किट में सिर्फ आप 3 कलर को जोड़ सकते हो बस, और कुछ नहीं चाहिए, सभी चीज़ें पेड रहेगी। तो ये सिर्फ मुझे कलर को ही मतलब जोड़ने का ऑप्शन दिख रहा है, तो मुझे अभी कुछ नहीं जोड़ना है। तो मैंने फिर से ब्रांड पर क्लिक किया। ब्रांड का ऑप्शन ये होता है, मल्टीपल टाइप के यहाँ सब कुछ जोड़ सकते हो। कैनवा AI, इसको भी सीखते थोड़ा सा, कैनवा AI, ठीक है। तो कैनवा AI को अभी स्किप करते हैं, पहले हम सीखते हैं अभी सभी चीज़ें बनाना, ठीक है। कैनवा AI को लास्ट में सीखते हैं, क्योंकि लास्ट में इसमें भी ऑप्शन है और लास्ट में इसमें भी ऑप्शन है, ठीक है। तो हम होम पर चलते हैं और हमने क्या कहा था, पहला हम क्या बनाएंगे, लोगो। तो लोगो से नहीं शुरुआत करते, पहले मैं बनाता हूँ प्रेजेंटेशन। तो हमने इस पर क्लिक किया, मुझे बनाना है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन किस पे, अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ना मुझे कुछ हेल्प चाहिए। अब या तो मुझे खुद से डेटा लिखना होगा या तो मुझे AI का हेल्प लेना होगा, ठीक है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ, चाहे वो फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई PDF हो, कोई मटेरियल्स हो, सभी चीज़ें ना डिस्क्रिप्शन में है, अवेलेबल है। जो चीज़ मैं बना रहा हूँ एग्जैक्ट अगर आपको वैसे ही बनाना तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन से भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो और मुझे एक्सप्रेशन लिख कर सीख सकते हो और मुझसे बेहतर भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं मैं जैसा बना रहा हूँ वैसे ही बनाओ, मुझसे बेहतर अगर आपको आता है मुझसे बेहतर बनाओ, ठीक है। अभी जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अभी वो डेटा थोड़ा सर्वर मतलब वाईफाई थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, अभी इसको थोड़ा अभी भूल जाते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ है। अभी सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन में सबसे पहले ऊपर की और जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको एक समझते हैं, एक पट्टी, जो ऊपर वाली पट्टी उसको समझते हैं। आम भाषा में कहते हैं पट्टी, लाइन, ऊपर वाले लाइन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो ओपन मेन्यू कहते हैं, इसको कहते हैं मेन्यू। आपने मोबाइल में देखा होगा मेन्यू, कि मेन्यू में जाओ, इस फोल्डर में जाओ, इसमें जाओ, ये सब इसको कहते हैं मेन्यू, ठीक है। तो मेन्यू पे जैसे हमने क्लिक किया तो मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें खुल गई। मेन्यू में क्या हुआ कि हमारी फाइल क्या है, हमको रिसर्च कैसा करना, हमको एडिट क्या करना और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसको कहते हैं मेन्यू, लेकिन किसकी मेन्यू, ठीक, किस टाइप में, ये होम पेज की मेन्यू है, ठीक है। जैसे ये मेन्यू था ना, तो ये मेन्यू और ये मेन्यू डिफरेंट नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रोजेक्ट हैं, किसके साथ आप शेयर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आपने बनाए, ये सब मेन्यू में है। तो ये मेन्यू और ये मेन्यू एक ही। अब यहाँ से मैंने बंद किया इस मेन्यू को और यहाँ से भी बंद कर दिया, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसका इस मेन्यू से कोई मतलब नहीं। तो इसको मैं बता दिया क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, बट इसका आपके प्रेजेंटेशन से कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो इसके बगल में दूसरा ऑप्शन है, इसको कहते हैं फाइल्स। अब यहाँ पर फाइल्स क्या चीज़ है, हमने क्या बताया, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी अपलोड कर सकते हो। और यहाँ सेटिंग्स हैं, सेटिंग पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारी और सेटिंग्स खुल गई, ठीक है। जो भी रूरल्स और जो भी गाइड्स हैं, इसको शिफ्ट+B साथ में दबाओगे, ठीक है। तो जो भी गाइड्स हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएंगी। और उसके बाद अपने खुद के गाइड्स ऐड कर सकते हो, कैसे बनाते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे क्या चीज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो खुद से मैनुअली भी कर सकते हो। अब उसमें उसके बाद क्या होता है, मार्जिन, रो और कॉलम आपने सुना होगा, अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हो आपको पता होगा, सीखना अगर आपने सीखा है तो, कि रो और कॉलम,
अब रो और कॉलम के बीच में क्या होती है, मार्जिन होती है। तो यहाँ से मार्जिन भी आप देख सकते हो, जैसे मार्जिन पर हमने क्लिक किया तो ये मार्जिन इतना है, ठीक है, इतना इतना सारा मार्जिन है। फिर से हमने इस पर क्लिक किया फाइल पर, फिर से हम सेटिंग पर क्लिक किया, अब हमको मार्जिन भी दिखेगी। उसके बाद शो प्रिंट बेस्ड, अगर ये प्रिंट होगा किस तरह दिखेगा, तो इसी तरह दिखेगा। ये प्रिंट होगा तो इस तरह दिखेगा, ठीक है। अभी आपको शायद पता नहीं होगा, अभी और थोड़ा मतलब अभी शो होगा। फिर सेटिंग पर हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर कमेंट कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ये कमेंट कर सकते हो, इसको रीनेम कर सकते हो, तो ये सही चीज़ें। और इसको जो वीडियो क्वालिटी प्लेबैक, अभी ये जो प्रेजेंटेशन बनकर रेडी होगा ना, तो इसकी क्वालिटी कैसे होगी, इसकी जो लोकेटेड सेटिंग्स है, ये बनकर कहाँ सेव होगा वो आप कर सकते हो। कौन सी सेटिंग इसके लोकेटेड है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो इंग्लिश से रहने दो, क्योंकि हिंदी मुझे लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज अभी इस प्रेजेंटेशन बनाने में यूज होगी, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर है वो इंग्लिश में ही डिज़ाइन किया गया है। तो इंग्लिश बेटर है, ठीक है। लैंग्वेज मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मैं क्या चीज़ कहाँ बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, वो देखना मैटर करता है। उसके बाद हमने सेटिंग देख लिया। अब ये देखता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में क्या होता है, चेक डिजाइन एक्सेसिबिलिटी, फाइल एग्जिट जो भी हो, एम इंटरसेस, ठीक है। और रिड्यूस मोशन और नेगेटिविटी बाई लेयर ऑर्डर, ठीक है। इसको एक्सेसिबिलिटी है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं अभी के लिए। एक्सेसिबिलिटी में आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपकी जो टाइपोग्राफी है बेस्ट है, अपने कलर जो ये रखा है वो बेस्ट रखा है, आपका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो भी बेस्ट है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में ये फ़ायदा होता है। और यहाँ से बहुत सारे रीनेम भी कर सकते हो, जैसे मान लो हमको एक्सेसिबिलिटी दूसरा चाहिए, कि जैसे हमको इसको नहीं, मान लो हमको टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट समराइजर। तो टेक्स्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी है, कि आपने जो टेक्स्ट लिखा था वो कितना छोटा था, कितना बड़ा था, इस पूरे साइज में कौन सा टेक्स्ट चाहिए, कौन से आकार का चाहिए, वो सभी चीज़ें इसमें दिखाएगा। मतलब जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करोगे उससे रिलेटेड वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये फाइल्स वाला आ गया। उसको बाद सेव कर सकते हो जो भी चीज़ें ना। पहले बात तो ऑल सेव्ड, पूरा सेव करते रहो, कुछ भी जो भी बनाया आपने सेव करो, जो भी बनाया आपने सेव करते रहो। ये सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ऑटो सेव्ड का ऑप्शन इसमें है, आप सेव करो या ना करो, आपका लैपटॉप फोन स्विच ऑफ हो जाता है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपने बनाया है वो आपको इसमें डिलीट नहीं होगा डेटा कोई, ठीक है। और मूव का ऑप्शन आता है, अगर आपने इस फोल्डर को मान लो ऑप्शन फोल्डर ए रखा नाम, ठीक है, और आपने पहला भी फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा फोल्डर बी, अब आप चाहते हो इस फोल्डर को ऑप्शन फोल्डर बी में ले जाना, तो यहीं से आप क्लिक करो और फोल्डर बी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर नहीं पता कि मुझे मान लो इस फोल्डर को भी यहीं रखना है और मुझे फोल्डर बी में भी एक फ़ोल्डर चाहिए और वो भी यही फ़ोल्डर चाहिए, तो इसको सिंपली कॉपी करो और फोल्डर बी में जाकर पेस्ट करो, आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको मतलब ये चाहिए कि मुझे ए में भी चाहिए, बी में भी चाहिए, लेकिन मेरे लैपटॉप या फ़ोन में भी चाहिए, तो यहाँ सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसमें, और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ से वर्जन हिस्ट्री की हमने क्या क्या चीज़ सेलेक्ट किया, कैनवा का करंट वर्जन क्या चल रहा है, सभी चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम अभी वर्जन हिस्ट्री मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कोई स्पेसिफिक। और उसके बाद जो भी चीज़ें आपने बनाया मूव टू ट्रस्ट जैसे तो हमने क्लिक किया तो सभी चीज़ें मिट जाएंगी। तो आई होप हमने ये सभी चीज़ें जान लिया। और रिसाइजिंग ये पेड प्रो वर्जन में अवेलेबल है, तो ये अभी प्रो हमने नहीं लिया, तो हम प्रो वर्जन में अभी 6 बेसिकली रिसाइज मतलब क्या होता है, जैसे ये साइज है, ठीक है, ये मुझे लगता है कि 90.60 में है, ठीक है। सो अब इसको हिंदी में कहते हैं 9.16 16 जो भी कह लें, इसको मान लो साइज मुझे करना है, मुझे इस साइज करना है या मुझे इस साइज करना है या इस साइज करना है, ये कैसे भी करना है, तो रिसाइज यहाँ से ऑप्शन आता है। और रिसाइज ऑप्शन जब ऑन होता है जब मान लो आपको प्रो वर्जन एक्टिवेटेड हो। अभी एडिटिंग अभी दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये जो भी चीज़ें है अभी एडिटिंग मोड पे है, अभी एडिट हो रहा है, अभी कंप्लीटेड नहीं है, इस वजह से यहाँ एडिटिंग मोड दिख रहा है। और यहाँ से एडिटिंग जैसे मान लो मुझे कमेंट सिर्फ करना है, एडिट नहीं करना, तो मैं सिर्फ इस पर कमेंट कर सकता हूँ, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकता कि मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम आती है, मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें। तो सिर्फ हम इस पर कमेंट ही कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई एडिट नहीं कर सकते। और एडिटिंग और कमेंटिंग को छोड़ के जैसे मैं वेविंग, वेव का मतलब होता है देखना। अब मैं सिर्फ इसे देख सकता हूँ, जैसे मान लो मुझे ऐसे करना कुछ हो नहीं रहा है, जैसे मैं सर्कल मतलब ये माउस सर्कल जो कर्सर है इस पर मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैं सिर्फ ये देखने के पर्पज़ के लिए मैं ओपन किया, उसमें कुछ मैं ना एडिट कर सकता हूँ ना ही मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फिर से एडिटिंग ऑप्शन ऑन करता हूँ, तो जैसे मैंने एडिटिंग ऑप्शन ऑन किया बहुत सारे ऑप्शन से ये खुल गए फिर, ठीक है। इसको फिर से मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, सबमिट करके।
अब हमने ये चीज़ सीख लिया। अब ये दो ऑप्शन, और जब मैं कोई इसमें वर्क करूँगा पर्टिकुलर, जैसे मान लो अंडू रीडू, जैसे इस ऑप्शन को मैं अभी समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमने कोई शेप इसमें फिल किया। अब अंडू और रीडू मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने कुछ बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें मान लो कुछ चीज़ें ना गलती से कट जाती हैं, तो अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है, अंडू और कंट्रोल जेड जिसे कहते हैं, तो फिर से वो चीज़ें जो भी कट गई है ना वो फिर से वापस आ जाएगी। और रीडू कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, ठीक है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना, जेड दबाना, तब वो चीज़ जो भी कटी हुई, जैसे मान लो हमने एक शेप बनाया, जैसे मान लो हमने ये चीज़ बना ही दिया, ठीक है, अब हमको ये चीज़ ये भी बना गया, ठीक है, ये दो चीज़ हैं, ठीक है, मान लो हमको एक डिलीट करनी है, तो मैंने इसको मान लो इसको डिलीट किया। अब यहाँ से भी कर सकते हो, लैपटॉप के शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, और यहाँ से मैनुअली डिलीट कर सकते हो। मैंने मान लो इसको डिलीट कर दिया। अभी ये क्या होता है, अंडू अंडू मतलब होता है मुझसे डिलीट हो गई, ठीक है, अब मुझे वापस फिर से लानी है। तो फिर से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको क्लिक करो अंडू, ठीक है, और या तो आपके लैपटॉप में, देखिए मोबाइल में तो ये ऑप्शन है नहीं, और इसी वजह से जो भी चीज़ें मैं लैपटॉप में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बताना, सिखाना, समझाना, ठीक है। अब जैसे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल दबाना और जेड दबाना, फिर से वापस आ गई, ठीक है, इसे कहते हैं अंडू, ठीक है। अब फिर से एक बार कंट्रोल जेड दबा दें, ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पर, क्योंकि हमने इससे पहले यहाँ लाने से पहले ये फाइल यहीं पर थी, ये हो गया अंडू। अब रेडियो का क्या मतलब है, कंट्रोल शिफ्ट जेड, यहाँ पर चला गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट हमने दबा कर रखा है, फिर से एक बार हमको जेड दबाना तो फिर से डिलीट होगा, ये कहते हैं रीडू। अंडू और रीडू ही होता है, अगर एक स्टेप आपने जो भी काट दिया, एक स्टेप आगे जाता है, और अंडू और रीडू एक स्टेप पीछे जाता है, बस इतना ही समझ लो, ठीक है। तो हमने इसका आई होप हम जो समझा रहे हैं आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। मान लो गलती से कोई फाइल, कोई टेक्स्ट, कोई चीज़ डिलीट हो गई हो तो यहाँ से वापस ला सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई चीज़ फिर से उसी तरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं, यहाँ से फिर से आपको वापस मिल जाएगी। और यहाँ ऑल चेंजेड सेव्ड, जो भी आपने किया वो पहले से सेव्ड है, आपको कोई देखने की जरूरत नहीं। जैसे आप ओपन हिस्ट्री क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये सभी चीज़ें सेव्ड वगैरह हो गई है, ठीक है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, कैनवा एक एप्लीकेशन है, ऐसा एप्लीकेशन है जो भी चीज़ आप बना रहे हो, जैसे कि मैं मोबाइल यूज़र और लैपटॉप पीसी जो भी यूज़र है उनके लिए बता रहा हूँ, जो भी चीज़ आप बना रहे हो ना उसको आपको बार बार सेव करना नहीं पड़ता, सेव करना नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, ठीक है, मुझे वेबसाइट बनाता हूँ मैं हमेशा, तो मुझे ये टेंशन हमेशा रहती है कि जैसे मान लो कोई भी मैंने एलिमेंट्स, कंटेनर, कोई भी चीज़, टेक्स्ट, इमेजेस कुछ भी बनाया, कुछ भी डिज़ाइन किया, तो मैं बार बार जाकर सेव करता रहता हूँ, सेव करता, एक डिज़ाइन मैंने बनाई सेव की, दूसरी बनाया फिर मैंने सेव किया, तीसरा बनाया फिर मैंने सेव किया, चौथा बनाया फिर मैंने सेव किया। तो ये टेंशन बार बार रहती है कि अगर मैं सेव नहीं करूँगा तो जो भी मैंने बनाया वो डिज़ाइन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद स्टार्ट योर ट्रायल फॉर 0 रुपीज़, आप अपना ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो, 0 रुपीज़ ये ऑप्शन आता है। यहाँ के बाद नाम लिख सकते हो, जैसे ये नाम क्या था, प्रेजेंटेशन, PRESENTATION, ठीक है, इसका नाम था प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया। प्रेजेंटेशन नाम लिखने का वजह क्या था पता है, यहाँ पर भी नाम चेंज हो गया। अब जब मैं इसमें जाऊँगा, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर भी अभी क्या नाम था, अननेम्ड लिख रहा था ना, लेकिन यहाँ पर अब अननेम्ड नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर जो भी मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, रिसेंट पे जाओगे, ठीक है, तो रिसेंट पे भी ये प्रेजेंटेशन लिख गया, ठीक है। अब हमें ये मालूम हो जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। तो नाम लिखने का यही फ़ायदा होता है। अब हमने ये सभी चीज़ें समझ लिया, धीरे धीरे हमने ये सब समझ लिया, ये आपका यूजर अकाउंट है, कि आपका जो प्रोफाइल है, आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका क्या लोगो वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। प्लस के आइकन पर अपने डिज़ाइन को जो शेयर कर सकते हो किसी को, ओनर के नाम, किसी ग्रुप में, किसी ईमेल में। अब जैसे मान लो मुझे ईमेल सर्च करना है, मेरा ईमेल है ग्लोबल विजन, ठीक है, जैसे मान लो मुझे इस पर शेयर करना है, gmail.com, मैं इस पर शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे मैं शेयर के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी इसकी डाली, ठीक है, मेरी अपनी ईमेल आईडी, लेकिन किसी को आप शेयर कर सकते हो। अर्निंग कहाँ से शुरू होती है, समझो, रीजन यहीं से शुरू होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। देखो जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पर और शो हो रहे हैं कि ये एडिट, कमेंट एंड कैन व्यू। अब जैसे मैं एडिट का ऑप्शन पर, यहीं पर ऑप्शन पर रहने दे, तो जो कुछ भी लिखोगे, जैसे मान लो भी, जैसे मैंने लिखा वेलकम, ठीक है। अब जैसे मैं शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ठीक है,
तो ये जो वो लिंक पर क्लिक करेंगे ना, ठीक है, कैनवा पर ओपन होगा। तो ये जो एडिट ऑप्शन है ना, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं ना वो चाहे अपने मर्जी से एडिट कर सकते हैं। और जैसे मुझे मान लो एडिट नहीं करना, सिर्फ मुझे कमेंट करवाना हो, मान लो मुझे पूछना हो कि जो मैंने डिज़ाइन बनाई है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, तो कमेंट करो, मेरे प्रॉब्लम पर कमेंट करो कि क्या क्या चीज़ मैं और इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो कमेंट के ऑप्शन पर कमेंट को सेलेक्ट करना, उसके बाद शेयर आइकन पर क्लिक करना, शेयर कर देना। वो सिर्फ बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ रह गए, हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, हाँ यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये चीज़ गलती है। तो कमेंट कर सकते हैं और आप उस कमेंट को पढ़िए और सुधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, ना कि वो कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है। जैसे ये सेव हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कौन से उस पर आया है। कौन सा है अभी मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे इसमें है, तो जस्ट 1 सेकेंड। वैसे इसमें गया नहीं, ठीक है, लेकिन वो चला गया, ठीक है। कैन व्यू, यहाँ पर सिर्फ कैन व्यू देख सकते हो, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। आपने रिमूव किया और वहाँ जो ईमेल आईडी उसको ईमेल पर मेल गया था वो हट गया, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आता है, यहाँ से उसके बाद अपना ये प्रोग्रेस देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हो, जहाँ ये शेयर लिखा हुआ है, शेयर आइकन पे इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हो। तो पहले इसको समझते हैं यहाँ से, ठीक है। ये एनालिटिक्स है। अभी इस पर विजिट कितने लोग किए हैं, जैसे मान लो हम इसको सेल करना चाहिए, टेम्पलेट ये प्रेजेंटेशन है, हम इसको सेल करना चाहें गमरोड पर, ठीक है, मल्टीपल जो भी साइट्स हैं उस पर सेल करना चाहें, तो ये ट्रैफिक दिखाएगा कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उस पर कितने लोगों ने सेल किया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, मंथली विजिटर्स कितने हैं, टोटल विजिट कितने किए हैं, और पब्लिक पब्लिक लिंक कितनी है, सोशल मीडिया पर कितने हैं, वेबसाइट पर कितने आए हैं, अपने डिजाइन को कितने शेयर किया, ये सभी चीज़ें यहाँ देख सकते हो, मतलब एनालिसिस कर सकते हो। और यहाँ प्रेजेंटेशन देख सकते हो, अपने प्रेजेंटेशन व्यू यहाँ पर फुल स्क्रीन कर सकते हो, यहाँ पर प्रेजेंटेशन व्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने फुल व्यू किया, तो ये प्रेजेंटेशन आप पूरे स्क्रीन में देख सकते हो। यहाँ पर प्रेजेंट जैसे क्लिक करोगे तो ये पूरे स्क्रीन पर दिखाएगा, तो हमको अभी देखना नहीं है। अब यहाँ पर शेयर का आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर विजिटर्स हमने क्या बताया, जब एनालिटिक्स में जाओगे तो वहाँ पर भी दिखेगा कितने विजिटर्स आपके इस प्रेजेंटेशन को देखे हैं, कितनों ने डाउनलोड किया है, कितनों ने सेव किया है, कितनों ने स्किप कर दिया है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। इसके बाद सेटिंग से सेटिंग में जाओगे, रिमूव एक्सेस यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, एनीवन है, यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने ईमेल आईडी डाली या किसी का नाम डाला, और यहाँ पर क्या हुआ, ओनली यू कैन एक्सेस, सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो। अगर इस पर एनी वन विथ लिंक, अगर इस पर क्लिक करोगे और इस लिंक कॉपी करके आप किसी भी उसमें ओपन कर दोगे, तो ये जैसे मान लो इसी में मैं ओपन कर रहा हूँ, इस लिंक को मैंने क्लिक किया और ओपन किया, ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन डायरेक्ट इसी विंडो में ओपन हो गया, ठीक है। तो ये होता है कैन इवन, मतलब कोई भी इस लिंक के थ्रू ओपन कर सकता है। और यहाँ से जैसे मान लो मैंने इस पर किया, अब यहाँ पर भी ऑप्शन आता है एडिट कैन व्यू, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, पब्लिक व्यू, प्रिंट विद कैनवा। हाँ, ये प्रिंट विद कैनवा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊँ। प्रिंट विद कैनवा, जैसे मान लो आप यूट्यूब चैनल बनाते हो, मेरा भी यूट्यूब चैनल है। अभी जब कोई फैमिली थोड़ा सा बड़ी होती है ना, बिजनेस करना सोचती है कि मैं कोई बिजनेस करूँ, तो कैनवा भी वही है। ये इनकम, मेन इनकम यही तो है। लेकिन अब इसका जैसे मान लो मुझे कोई लोगो पसंद आया, अब लोगो मैंने बना लिया क्या, डिजिटल। अब डिजाइन के अंदर क्या था, डिजिटल प्लस प्रिंटेबल, ठीक है। डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया, डिजिटल भी होते हैं, प्रिंटेबल भी होती है, और भी सारे टाइप के डिजाइन होती है। लेकिन मान लो मुझे कैनवा पर कोई लोगो मैंने बनाया, उसको मुझे प्रिंट करवाना हो, तो कैसे होगा, ठीक है, यहीं से होगा। अब जैसे इसको मैंने लोगो बनाया, रेडी कर दिया, इस पर प्रिंट विद कैनवा पर मैं जब क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा कि आपको ये जब प्रिंट होगा तो किस किस टाइप के दिखेगा, सभी पर ये प्रीव्यू दिखा देगा। और आप एग्री हो तो ये शेयर कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करो ऐसे, और ये कैनवा पर प्रिंट हो जाएगा। बिलिंग जो भी बिल है वो आप मतलब पे करो, पेमेंट करो, और ये प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा, प्रिंट होकर आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। फिर से हम एक बार थोड़ा सा और बता देते हैं। आप व्हाट्सअप और जितने भी सोशल मीडिया आइकन तो वहाँ पर शेयर कर सकते हो। तो देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं एक बार बता दूँ, ताकि मैं जब भी कोई भी चीज़ बताऊँ तो मुझे ये बार बार एक्सप्लेन करना ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी जैसे मान लो मुझे प्रेजेंटेशन अंडू रीडो हमने समझा दिया, अब मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, डिलीट करने के लिए यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल मतलब यहाँ शिफ्ट की दबाकर। अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमने क्या बताया, एक होता है टेम्पलेट,
ठीक है, टेम्पलेट बना बनाया टेम्पलेट। और एक होता है खुद से क्रिएटिविटी, जैसे मान लो मुझे टेम्पलेट बनाना, मुझे पता है कि मैं इतने में ही बनाऊंगा। यहाँ जो इसमें लगा हुआ है ये बहुत सही होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतने में ही कंटेंट बनाना होता है। ऊपर अपना डिवाइडर होता है, हेडर फुटर होता है, जो भी लोगो होता है, और नीचे आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट जो भी सेंटर होता है, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो अपने कोर्सेज का, जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है। अब ये खुद से बनाओगे, जैसे मान लो अपने खुद से लिखा कि जैसे मान लो पहला टेक्स्ट लिखा वेलकम, वेलकम लिखा, ठीक है। ये पहला स्लाइड हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा होता है ऐड पेज, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से बहुत सारे, जैसे आपको क्या ऐड करना है, गूगल शीट ऐड करना है, डॉक ऐड करना है, प्रेजेंटेशन ऐड करना है, क्या चीज़ ऐड करना है, मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ पेज ऐड करना है। तो दूसरा पेज आ गया। पहला पेज क्या था, ये वेलकम। दूसरा पेज क्या था, ऐसा मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तीसरा पेज क्या था, इसी तरह मान लो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी बना लो। तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। चौथा पेज क्या था, मैंने इसको बना दिया। इसी तरह प्रेजेंटेशन बना सकते हो। पांचवा पेज मान लो इसको बना दिया, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाना है, ये हमने तो बना तो दिया प्रेजेंटेशन मान लो, और भी अच्छे तरह से बनेगा। मैं आपको कैसे बनेगा वो दिखा रहा हूँ। देखो, मैं डीप में इस वजह से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाएगी, और इतना लंबा वीडियो ना कोई देखता नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ। मेरे भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी हैं। तो जैसे मुझे इसको देखना है, आप कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे मान लो हमने देखो यहाँ पर क्या नोट्स है, टाइमर है, कि इसको मैंने ना अब यहाँ पर टाइमर लगा सकते, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये टाइमर चल गया कि मुझे ना सिर्फ क्विज करना है, क्विजेस करने टाइमर। तो मुझे इस पर क्लिक किया, मैंने इस पर क्लिक किया और ये टाइमर चल रहा है। अभी मैं टाइमर का मतलब ये होता है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट को कितने टाइम में बना पा रहा हूँ, ये अच्छा होता है। पहले टाइमर नहीं था बट अब ये टाइमर आ गया है। यहाँ से इसके वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हो। यहाँ से इसका जो म्यूज़िक है ना, यहाँ से लोफी या कुछ भी लगा सकते हो फोकस करने के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा फोकस जो भी कंसिस्टेंसी वो बनी रहे। इसको क्लिक करो, फिर सही हो जाएगा। नोट्स, सिंपली आप कुछ नोट्स लिख सकते हो। आपको कुछ रेंडम याद आ गया, कुछ यहाँ पर नोट्स कर सकते हो, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो ये नोट्स आता है। सो आई होप हमने ऊपर का पूरा सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया, और नीचे का सभी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। यहाँ से क्या होती है, साइज़ को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। यहाँ से भी जो बढ़ा घटा सकते हो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर नहीं पता कि मुझे कितना साइज चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो यहाँ से भी आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर ओबियस बात है, सभी चीज़ें 100% पे होती हैं, ये 100% है, ठीक है। लेकिन मुझे मान लो ज़्यादा ही छोट हो गया तो मुझे 50 चाहिए तो 50 हो गया। मुझे 10% चाहिए तो 10 हो गया, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। और यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद पेजेस, कितने पेजेस हैं टोटल, इस तरह भी दिखा सकते हो कि ऐसा भी अगर आपको दिखाना हो इस तरह दिखा सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद तो इस तरह भी दिखा सकते हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो यहाँ से आप मतलब एक स्टाइल को बदल सकते हो। क्योंकि नया पेज ऐड करना है, सिंपली इस पर क्लिक करो, नया पेज ऐड हो जाएगा। लेकिन नया पेज ऐड होने में देखो, इस पेजेस में इसमें कोई खास नहीं था, ठीक है, इसमें कोई खास हो। लेकिन इस तरह इसमें बहुत सारे फीचर थे, लेकिन इस पेजेस में भी बहुत सारे फीचर थे। जैसे यहाँ पर पेज का टाइटल नेम देख सकते हो। जैसे मान लो ये पेज था वेलकम पेज, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पहला था, वैसे यहाँ पर पहला लिखा, लेकिन हम लिख सकते हैं इसको, कोई भी लिख सकते हैं। इसमें ये पेज का नाम था, कोई स्पेसिफिक पेज होता है, ठीक है। इसमें भी दूसरा नाम लिख सकते हैं, ऐसे मान लो कुछ लिख सकते हैं। तो ये पेज का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, इसको यहाँ पर नहीं दिखा सकते, ये पब्लिक हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसको जैसे मान लो मुझे वेलकम पेज ना यहाँ पर लाना हो और इसको ना ऊपर ले जाना हो, तो जैसे ये जो यहाँ पर बना है ना, इससे मूव डाउन, जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट मतलब होता है चलना फिरना घूमना, तो मुझे कहाँ जाना है, डाउन मतलब नीचे जाना। तो जैसे पे मैंने क्लिक किया तो ये दूसरे नंबर पर आ गया। अब हमने इसको समझा दिया, मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है। तो मूव अप, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। तो मुझे ऊपर जाना लेकर इसको, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऊपर चला गया। अब अगर मैं चाहूँ कि इसमें कोई, मान लो कि ये ऑप्शन आता है लॉक, लॉक मतलब होता है कि इस पेज को कोई कुछ एडिट नहीं कर सकता। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया जैसा, ठीक है, ये पेज लॉक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, इस पेज को इसका डुप्लीकेट हो गया, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और डिलीट करने के बाद एक और आता है यहाँ पर क्रिएट। अब क्रिएट जब करोगे पता है तब इसमें क्या ऑप्शन होगा, जैसे वाइट पेजेस है, ठीक है, लेकिन ये वाइट ये भी आएगा। लेकिन जैसे मान लो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकूँ, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ठीक है। अब इस पर मैं क्रिएट पेज, ऐड अ पेज मतलब करूँगा तो ये यही आएगा, ठीक है।
लेकिन इस पर जो लिखा था ना वो नहीं आ पाएगा। ये होता है क्रिएट पेज करने से, इस पर कुछ और लिख सकते हो। तो आई होप कि जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है गो टू पेजेस। अभी मान लो मुझे कौन से पेज पे जाना है, मेरे पास टोटल 5 पेजेस, मुझे सिर्फ मान लो तीसरे पेजेस पर जाना है, मैंने 3 लिखा, इंटर दबाया, तीसरे पेजेस पर अटक गए। मुझे मान लो चौथे पेजेस पर जाना है या पहले पेजेस पर जाना है, मैंने 1 लिखा, इंटर दबाया, मैं पहले पेज पर अट गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने पेजेस हैं और कौन से पेज पर आप अभी इंटर किए हो वो दिखाएगा। यहाँ से ग्रेड व्यू आएगा कि कौन से ग्रेड व्यू में ऐसे दिखा होगा, इस तरह भी देख सकते हो, ठीक है। ये है ग्रेड व्यू। यहाँ से जो ऑप्शन आता है यहाँ सेलेक्ट ऑल, जो भी चीज़ें हैं इनको डुप्लीकेट करना है तो सेलेक्ट ऑल किया, डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट हो गए। अब मान लो जैसे मुझे एक स्पेसिफिक पेज को डिलीट करना है या स्पेसिफिक पेज को डुप्लीकेट करना है, तो उस पर्टिकुलर पेज को मैंने सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट किया, यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया। या मुझे सिर्फ इसी पेज का ना एक और नया पेज ऐड करना है, तो मैंने इस पर किया, वो नया पेज ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सभी चीज़ें होती हैं। या मान लो मुझे इसको नहीं दिखाना, तो मैंने इसके को ये दिखेगा नहीं, ठीक है, ये हाइड हो गया। या इसको दिखाना है तो अनहाइड कर दो। या मुझे इसमें और भी सारी चीज़ें करनी है, ये सभी चीज़ें कॉपी करना हो, कॉपी स्टाइल करना हो। कॉपी और कॉपी स्टाइल में क्या होता है, जैसे मान लो इसमें हमने क्लिक किया और मुझे इसका कॉपी करेंगे तो पेज कॉपी होगा, लेकिन मुझे सिर्फ इसका स्टाइल चाहिए, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मुझे सिर्फ वही टेक्स्ट जिसमें चाहिए। कॉपी स्टाइल मैंने क्लिक किया, लेकिन कह रहा है कैनवा फॉर बिजनेस, अभी इसमें अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है। इसमें ऐसा स्टाइल नहीं पेस्ट हुआ, बट इसमें कॉपी स्टाइल का, इस कॉपी स्टाइल का मतलब वो होता है, जैसे मैं लिखा फ्री डिलीवरी, ठीक है। अगर इसमें जाओगे, राइट क्लिक करोगे और पेस्ट स्टाइल पर जाओगे, तो इसमें ये जो भी स्टाइल इसमें लिखा था वो एग्जैक्ट वैसे ही इसमें लिख जाएगा, ये होता है ऑप्शन, ठीक है। अपग्रेड व्यू कहते हैं, मतलब इसको एक्सपेंड कहते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज हमने किया। अब पहले पेजेस कितने थे, 5 पेजेस थे। हम कौन से पेज पे सस्टेन कर रहे थे, दूसरे पर या पहले पर। अभी हम किस पे हैं, 11 पर। अभी हमको जाना कहाँ पर है, पहले पेज पर। हमने 1 लिखा, इंटर दबाया, हम पहले पेज पर आ गए। इसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन, मतलब आल्ट, ठीक है, कंट्रोल आल्ट प्लस पी। तो हमने कंट्रोल दबाया, ठीक है, आल्ट दबाया और पी हमने दबाया, ये प्रेजेंटेशन विंडो ओपन हो गया, ठीक है। ये लैपटॉप की शॉर्टकट की है। अब यहाँ से जो ये जो ये आइकन्स है ना, इसका मतलब होता है अभी जैसे मैं इस पे, जैसे अभी ये पहले पेज पर, ठीक है। अब यहाँ पेज दिखा रहा है, यहाँ पर आप जूम इन कर सकते हो, ऐसा जूम, जैसे जूम इन पर हमने क्लिक किया ऐसे जूम इन कर सकते हो, जूम इन, ठीक है, जूम आउट। इसमें यहाँ से आप पेन कोई लिख सकते हो, जैसे मान लो आपने इस पर क्लिक किया, ये सारे पेन से आप इनसे लिख सकते हो। इससे ये भी पेन है, इस पर आप लिख सकते हो। बहुत सारे पेन से, मल्टीपल टाइप्स के पेन हैं, आप इनसे लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो डिपेंड आप करता है। क्योंकि देखिए मैं आपको ना सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बट आपकी जो सेल्फ क्रिएटिविटी है ना खुद से ही लगानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए मैं बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बट जो रियल फील्ड में आपको वर्क करना ना वो खुद ही को करना पड़ेगा, कोई करने नहीं आएगा। देखिए जब बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट का ना मल्टीपल डिमांड्स होते हैं। कोई कहता है मुझे इस तरह का प्रेजेंटेशन चाहिए, कोई कहता है मुझे उस तरह का प्रेजेंटेशन चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हैंडल करना बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप खुद से सीखना ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि हाँ हाँ ये चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली में वर्क करती हैं। यहाँ पर मैजिक शॉर्टकट कुछ हैं कि मुझे मतलब ब्लू चाहिए तो बी लिखना, अगर मान लो क्विट चाहिए तो क्यू लिख देना, बहुत सारी चीज़ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। माइक ड्रॉप चाहिए तो सिर्फ एम लिख देना, तो माइक ड्रॉप हो जाएगा। तो ये सभी शॉर्टकट्स हैं। उसके बाद ये जो प्रेजेंटेशन इसको कैसे दिखाया जाता है, ये प्रेजेंटेशन व्यू है। तो इसको प्रेजेंटेशन व्यू में टाइमर है, ठीक प्रेजेंटेशन है। यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हो और यहाँ से छोटा भी कर सकते हो। यहाँ से दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, तो ये मुझे लगता है कि ये बेटर ऑप्शन नहीं है, तो इसको ऐसे रहने ऐसे ही रहने देते हैं और इसको यहाँ से एग्जिट करते हैं। लेकिन यहाँ से टाइमर भी है, कीबोर्ड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ऐसे ही चाहिए नॉर्मल, ठीक है। अब सोचिए कैनवा में ना कितने सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स। अब इतने हैं ना, इतने 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 सारे फीचर्स ना कि मैं वीडियो बनाऊँ ना 24 घंटे भी कम पड़ जाए इस फीचर को एक्सप्लेन करने में। तो बहुत सारे फीचर्स, कुछ अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन करना सीखो, ठीक है। यहाँ से रिमोट कंट्रोल होती है, शो टाइमर, टाइमर शो होता है कि कितना टाइमर में कोई चीज़ हुआ कितना नहीं। ये ऑप्शन पहले नहीं था, ये ऑप्शन अभी रिसेंटली आया कि मान लो कोई क्यूज आप चला रहे हो, या मान लो कोई कोई मान लो कम्पिटेटिव एग्जाम लेते पढ़ाई कर रहे हो, मान लो एसएससी के लिए आप कोई क्वेश्चन आंसर आप पढ़ा रहे हो, और आपको टाइमिंग दिखाना है कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं कितने टाइमिंग में आंसर को रिप्लाई देते हैं। सिंपली इसको कहीं पर भी उठाकर मुझे लगता है कि रख दो, ठीक है।
वैसे तो है नहीं, कहीं पर जा नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं। ये शो टाइमर, इस पर मैंने क्लिक किया, ये टाइमर है, ठीक है। यहाँ से टाइमर स्लो हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट कितने टाइम में जवाब दे रहा है, कौन सा मतलब स्टूडेंट कौन कितना रिप्लाई दे रहा है, कौन फास्ट दे रहा है, कौन थोड़ा स्लो दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मतलब फिर से रिसेट भी कर सकते हो, यहाँ से मिनट भी बढ़ा सकते हो, कितने मिनट का आपको बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो, पीछे जा सकते हो। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। मैं एक बार फिर से अपनी आवाज़ को चेक कर लूँ कि मेरी जो आवाज़ है वो क्लियर आ रही नहीं आ रही। ठीक है, ओके, राइट। क्योंकि इसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मैं बोलता जाऊँ लेकिन यहाँ पर कोई शूटिंग मतलब वॉइस ना दिखे, तो फिर जो भी मेहनत है वो मेरी बेकार जाती। अब ये प्रेजेंटेशन से अभी मैंने सिर्फ एक स्किल्स बताया है, टेम्पलेट पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ। टेम्पलेट पर मैंने जैसे क्लिक किया, मैं प्रेजेंटेशन पर मैंने क्लिक किया था। प्रेजेंटेशन अब ये तो था खुद का प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करूँ प्रेजेंटेशन पर, मैं फिर से क्लिक करूँ, ठीक है। और यहाँ से मुझे अब रेडी टू यूज प्रेजेंटेशन चाहिए। जैसे मान लो मुझे मान लो पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ाने वाले हिसाब से एक प्रेजेंटेशन चाहिए। तो मैं इस पर जाऊँगा, कस्टमाइज टेम्पलेट पर जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए मुझे एजुकेशन मान लो पढ़ाना है, तो एजुकेशन के हिसाब से अलग टेम्पलेट है। अब फिर से मान लो मुझे, जैसे मैं इस पर सर्च जैसे बताया था वैसे ही आ गया, ठीक है। अभी फ़ोटो कैसे लाना है, कैसे लिखना है, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सभी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी सिर्फ इतना ही बचा है। मैंने इसमें भी बता दिया, इसमें बता दिया, सारी चीज़ें बता दी, बस इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लो आप एजुकेशन पढ़ा रहे हो, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, अभी मैं बताया कि किस पे आप एक सस्टेन कर रहे हो, पहले पेज पर, तो इसको फुल करना पहले, ये चीज़ है। इसको दूसरा पेज आ गया, पहला पेज आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो अब इसको पहले, इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब कुछ टच नहीं करना। अब ये फुल स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको फुल स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्साइंस, जो भी चीज़ें लिखा होगा, ठीक है। इसमें लिखा है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब क्या होता है, आप ये जो माउस दिख रहा है, ठीक है, ये जो माउस ये जो माउस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये माउस, या तो ये कर सकते हो, और या तो लैपटॉप में जो कीबोर्ड होती है उसमें एक अप डाउन लेफ्ट राइट की होती है, 4 की होती है, ठीक है। उसमें भी यहाँ दाहिनी और, ठीक है, राइट साइड की जो भी चीज़ें होती है उसमें वो आप के प्रेस करो, यहाँ पर ऐसे क्लिक करो, ठीक है, दूसरा आ गया। अब इसको भी एक्सप्लेन करो, कैसे क्या चीज़ बनता है, कैसे क्या चीज़ नहीं बनता, ऐसे एक्सप्लेन करते जाओ। ये आपका प्रेजेंटेशन रेडी है। अब यही प्रेजेंटेशन कहते हैं टेम्पलेट, क्योंकि किसी ने बनाया होगा ना, तभी तो वो आपको प्रोवाइड किया है ना, ठीक है। तो इसे टेम्पलेट कहते हैं, और टेम्पलेट ये सेलिंग होते हैं। टेम्पलेट बहुत सारे टाइप के टेम्पलेट्स बनते हैं। ये है एजुकेशन टेम्पलेट, और बिजनेस टेम्पलेट होते हैं, सेमिनार टेम्पलेट होते हैं, वेबिनार टेम्पलेट होते हैं। तो टेम्पलेट, आप टेम्पलेट का मतलब होता है वो बना बनाया चीज़, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करो। जैसे मुझे क्या पता है, मुझे मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर पसंद नहीं है, तो मुझे इस टेम्पलेट में क्या चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मुझे जो www ये वेबसाइट का नाम लिखा है उसको मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, जो पहले मैं फर्स्ट पेज पर आऊँ, मैंने फर्स्ट पर क्लिक किया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको फुल कर रहा हूँ, 33 पर है, इसको पहले मैं 100 कर रहा हूँ, 100 नहीं, 100 बहुत हो गया, 55 भी बहुत है, चलो ठीक है। जैसे मान लो मुझे ये नहीं चाहिए, इस पर डबल क्लिक करूँ, इस पर लिखो www.aliglobal.com, अभी मेरा हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनाया जाता है। इसको देखो, एक बार कॉपी करो, यहाँ से दाहिने माउस का दाहिने ओर क्लिक करो, यहाँ से एक बार तो थोड़ा यहाँ से छोटा करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से एक बार कॉपी किया, जैसे Ctrl+A और Ctrl+C, मैंने कॉपी किया। अब कॉपी मैंने किया तो ये सारे सिलेक्ट जो भी टेक्स्ट है वो कॉपी हुआ, ठीक है, ना कि इसकी स्टाइल, ठीक है। अब इसमें मैंने राइट क्लिक किया, और इसकी जो स्टाइल है, मुझे लगता है कि स्टाइल कॉपी भी हुई नहीं हुई, कॉपी स्टाइल कंट्रोल कॉपी, अब इसकी स्टाइल कॉपी हो। अभी मेरी जो वेबसाइट है उसका स्टाइल मैंने कॉपी किया, फिर से मैं इस पर करूँगा पेस्ट, ठीक है, अलाउ वन टू कैनवा, ठीक है। लेकिन Ctrl+Z, मुझे सिर्फ स्टाइल इसकी पेस्ट करनी है, तो इस पर जाऊँगा, इस पर करूँगा V, ठीक है। अब इस पर जाऊँगा, इसी तरह इसको ड्रैग एंड ड्रॉप एडिट करना, मैंने क्या बोला, कैनवा आप एडिट कर सकते हो, ये इसी तरह आप चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे बैकग्राउंड नहीं कलर पसंद नहीं,
तो मुझे बैकग्राउंड चाहिए मान लो इस कलर का, ठीक है, ये सारा बैकग्राउंड इस कलर का हो गया, मुझे इसका भी चेंज करना है, तो सभी का चेंज कर सकते हो। तो टेम्पलेट में थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ आपका है, ठीक है। इसको कुछ और कलर्स बना सकते हो, तो कलर आप डिसाइड कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, और सभी चीज़ें आप अपने हिसाब से खुद से डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ कौन सा चीज़ें बेटर लगेगा, ठीक है। तो आप पे डिपेंड होता है, टेम्पलेट इस तरह बनाया जाता है। ये थी टेम्पलेट की बात है, ठीक है। तो टेम्पलेट कैसे बनता है, एजुकेशन टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है वो आपने देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, मूव ऑन। हमने टेम्पलेट पर फिर से क्लिक किया, ठीक है। पहला प्रेजेंटेशन था, हमने प्रेजेंटेशन बना दिया। अब पोस्टर, सोशल मीडिया पर पहले क्लिक कर देते हैं। सोशल मीडिया पर हमने क्लिक किया, तो सोशल मीडिया में हमको क्या बनाना है, प्रेजेंटेशन हमारा बन गया। अब हमको सोशल मीडिया पर बनाना है कि हमको मान लो इंस्टाग्राम स्टोरी चाहिए या फेसबुक के लिए पोस्ट चाहिए, तो फेसबुक के लिए हमको पोस्ट पर क्लिक करना है। हमने फेसबुक पोस्ट पर क्लिक किया। अब हमारे पास एक कैनवास पहले से ही ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आ गया है। अब हमको क्या चाहिए, अपना लोगो चाहिए, अपना बैकग्राउंड कलर चाहिए, अपना टेक्स्ट चाहिए, अपना स्लोगन चाहिए, अपनी खुद की एक फ़ोटो चाहिए, अपनी आइकन चाहिए, जो भी है आइकन बनाओ, उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ये आपका फेसबुक पोस्ट बन गया। अब अपना लोगो लगाओ यहाँ से, और ये आ गया। अब टेम्पलेट स्टाइल क्या है, टेम्पलेट स्टाइल इस पर क्लिक करो, ठीक है। ये टेम्पलेट स्टाइल है, इसमें भी जो आप एडिट करोगे वो इसमें एडिट होगा। तो ये सारे टेम्पलेट्स हैं, सभी टेम्पलेट्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। आप इसको नहीं, इसको मान लो करना चाहते हो, ये वाला आपने कर दिया, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इस तरह आप फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, जिस भी टाइप का पोस्टर, बैनर, थंबनेल बनाना चाहोगे बन जाएगा। जैसे अब हमको क्या चाहिए, अब हमने जितनी भी सारी चीज़ें बनाई हैं, हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाया। हमने पहले हमको कैनवा पर क्लिक करना है, हम अपने होम पर चलते हैं, और होम पर मैं चलकर दिखाता हूँ मैंने अभी रिसेंट में क्या डिज़ाइन किया, प्रेजेंटेशन। उसके बाद और क्या डिज़ाइन किया, यहाँ पर सो गया। अभी हमने क्या डिज़ाइन किया था, प्रेजेंटेशन। उसके बाद मैंने ये सभी चीज़ें डिज़ाइन किया, ठीक है। तो फिर रिसेंट पर मैं जितना वर्क करता जाऊँगा सब यहाँ शो होता जाएगा। ये होता है एक्चुअल में रिसेंट पोस्ट यहाँ पर। अब हमको वीडियो चाहिए, वीडियो मान लो हमको किस टाइप का चाहिए, कोई भी टाइप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए फिर से मैं कोई इसी वीडियो को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये वीडियो चाहिए, और मुझे इसी वीडियो में मान लो अपना मुझे लोगो लगाना है, अपना टेक्स्ट लगाना है, कुछ भी लगाना हो, इस पे जाओ, सिलेक्ट करो, लगा लो। अब मैं थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का पार्ट है, तो थोड़ा सा आप सीरियस होकर देखिएगा, बिल्कुल सीरियस होकर सीखिएगा। इसको थोड़ा मैं समझा दूँ ताकि थोड़ा एडिट करने में आपको आसानी हो, ठीक, तो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको थोड़ा सा फुल फोकस्ड होकर देखिएगा। और मुझे लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ, अगर कोई डाउट भी हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अगर वाकई में कुछ ज़्यादा ही डीप में डाउट आता है तो मैं फिर से वीडियो बना दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट 1 सेकंड में अपनी वॉइस को चेक कर लूँ। तो सबसे पहले क्या आता है, डिजाइन। अभी इस पार्ट को भी स्किप कर रहे हैं क्योंकि अभी हम बताएंगे लास्ट में। यहाँ सब कुछ वैसे ही जैसे हमने बताया था, बस यहाँ पर क्या हुआ पता है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें थोड़ी ध्यान से देखनी है। इस चीज़ को क्या कहते हैं पता है, इस चीज़ को कहते हैं, जो कि ये मैं आम भाषा में कहूँ तो इसे कहते हैं लाइन। जैसे मान लो इसको, ये जो लाइन है इसको यहाँ पर ड्रॉप करके यहाँ पर मैंने कर दिया, तो वीडियो यहाँ पर कैसे आ गया, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, इस तरह। लेकिन हमको जैसे मान लो इसमें और वीडियो जोड़ना है, ठीक है, क्या चाहिए, अपलोड कर सकते हो, या कोई स्टॉक फ़ोटोज़ या स्टॉक वीडियो, मुझे एक फ़ोटो चाहिए, जैसे मुझे इसको जोड़ना है। तो अब ये चीज़ें मिल गई है, अब हमको मिलाना नहीं है। अब हमको जैसे थोड़ा सा इसमें और एडजस्टमेंट करना है, मुझे इसमें जोड़ना है, तब ये ऐसे हुई तो ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप का पार्ट है, तो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मुझे जितनी वीडियो चाहिए, अभी जैसे मुझे और जोड़ना है, प्लस पर क्लिक करना है। मुझे क्या चाहिए, आपकी वीडियो मैंने क्लिक किया, अब मुझे फ़ोटो जोड़ना है, फ़ोटो पर मैंने क्लिक किया। अब कौन सी फ़ोटो चाहिए, मुझे मान लो ये फ़ोटो चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये फ़ोटो यहीं पर आ गई। अब जैसे मुझे मान लो इतना नहीं, मुझे लेकर आना होता, ठीक, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, थोड़ा थोड़ा अपना मतलब इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा, ठीक है, और यहाँ से जाऊँगा तो मैं अब मैंने यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इसको थोड़ा वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके बैक करके चलाते हैं, मैं चलाऊँ तो थोड़ा सा ये अजीब टाइप का दिखेगा क्योंकि ये फ़ोटो आ गई है, ये एडिटिंग में अच्छा नहीं लग रहा है।
इसको पहले काटते हैं। अब ये हुआ, ठीक है। पहले इसको समझा देते हैं, क्योंकि देखिए हमको हमारा जो वीडियो है ना, या तो इस फोटो को ना पूरे स्क्रीन पर फिट कर दें, और या तो सिर्फ इस फोटो को या यहाँ लगा दें, क्योंकि हमको यहीं पर चाहिए। तो इसको हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ से वीडियो ख़त्म होती है। अब हम फिर से प्ले करते हैं इसको। मैंने प्ले किया, अब ये फ़ोटो आ गई। अब ये फ़ोटो वाइट वाइट है, अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये फ़ोटो पूरे स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस फ़ोटो पर। अब हमको पूरे स्क्रीन पर चाहिए फ़ोटो। अब हमको पूरे स्क्रीन पर फ़ोटो लाने के लिए सबसे पहले इसको पूरे स्क्रीन पर अच्छे से एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट होगा ये फ़ोटो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ मतलब इस तरह एडजस्ट कर सकते हो। अब हमको मान लो कि हमको यहाँ सिर्फ पेरिस लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पेरिस लिखा हुआ, पेरिस लिखा हुआ है। अब हमको चाहिए पेरिस, जैसे लिखा हुआ है हमको पूरे में चाहिए। जैसे मान लो हमको यहाँ से यहाँ तक पेरिस ही पेरिस चाहिए, तो ये फ़ोटो आ रही है बीच में। तो हमको फ़ोटो यहाँ पर ऐसे पकड़ना है, ऐसे लाना है, इसको पीछे कर देना है। अब मुझे पेरिस लिखा है इस पर क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाना है, ऐसे बढ़ा जहाँ तक लेकर जाओ। पेरिस जहाँ पर लिखा होगा, जहाँ तक आप लेकर जाना चाहते हो वहाँ तक इसको थोड़ा सा ऐचते जाओ, मतलब ऐसे ड्रॉप करते जाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ, वहाँ तक चला जाएगा। ऊपर वाले लाइन में जो भी ऊपर का टेक्स्ट दिया हुआ है उसमें आप फोटोज जो भी टेक्स्ट लिख सकते हो। और जो नया कंटेनर, इसको कहते हैं कंटेनर कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, जो भी मान लो आप अपने भाषा में समझ सको। तो सबसे ऊपर होता है टेक्स्ट, ठीक है। इसको टेक्स्ट को नीचे भी कर सकते हो। जैसे मान लो हम इस पर क्लिक किए, इसको पूरा ले जाएगा टेक्स्ट नीचे। नीचे मुझे लगता नहीं आएगा नीचे, ओ इसको ऊपर ऊपर भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ही ऑडियो आती है। हमने टेक्स्ट भी देख लिया कैसे क्या होता है, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे घटाया जाता है। अब ऑडियो देखते हैं कि ऑडियो कैसे इंपोर्ट करते हैं। हमने ऑडियो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ वॉइस ओवर ऑडियो है। जैसे हम वॉइस ओवर पर क्लिक किए, अब हम जैसे खुद का कोई वॉइस ओवर करना चाहते हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, अब यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पर भी रिकॉर्ड हो रहा है, देख सकते हो। ये सब चीज़ें एक बार अलाउ करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब हमको जैसे रिकॉर्डिंग बंद करनी है, अलाउ दिस टाइम, ठीक है। अब हमको रिकॉर्डिंग बंद करनी है। जैसे मान लो हमारे रिकॉर्डिंग हो गया अभी 1 2 3। जब भी हम कुछ बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब ये टाइमर चल रहा है, यहाँ से रोक भी सकते हो और यहाँ पर पुल कर सकते हो। तो अभी हम जो बोल रहे हैं देख सकते हो, यहाँ पर ये यहाँ तक हमने रिकॉर्डिंग अपनी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब यहाँ से अब मान लो मुझे रोकना हो तो मैंने रोक दिया, और हमारी जो रिकॉर्डिंग है तो अभी सेव्ड हो रही है। अब इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, पीछे करते हैं, इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं। ये हमारी रिकॉर्डिंग है, अब इसको सुनते हैं। अब ये टाइमर चल रहा है, यहाँ से रोक भी सकते हो और यहाँ पर पुल कर सकते हो। तो अभी हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग भी एग्जैक्ट इसी तरह आप अपनी खुद की म्यूज़िक लगा सकते हो, खुद का कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। अब इसको कम करना हो, ज़्यादा करना हो तो कैसे कम या ज़्यादा इसमें किया जाता है वो हम देखते हैं। इस पर जैसे मान लो हम इस पर वॉइस पर क्लिक किए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, या इसको और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब इसको और डीप में ले जा सकते हैं। वो कम हो जाता है, वो अपने लैपटॉप पर डिपेंड होती है। तो यहाँ से ये चीज़ हो गया, ठीक है। और इसमें मुझे लगता है कि एडिटिंग तो बेस्ट है, बट इतना भी बेस्ट नहीं है। ये एडिटिंग क्यों बेस्ट है मैं बताता हूँ। अगर आप चाहते हो ऑटोमेशन शॉर्ट्स बनाना, कि मुझे 100 शॉर्ट्स चाहिए, 200 शॉर्ट्स वीडियो चाहिए, 500 वीडियो चाहिए, तो वो बेस्ट है इसमें। तो आप इसमें कर सकते हो। अगर आपको मैनुअली एडिटिंग करनी है तो आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से कर सकते हो। इसमें कोई इतना मतलब है नहीं, पहले आप सीखो, क्योंकि यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर नॉट एडिटर, ठीक है। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप एडिटर नहीं हो। अगर आपको एडिटिंग करना है तो किसी सेपरेट एप्लीकेशन के एक्सपर्ट बनो, ना कि कैनवा के, ठीक है। कैनवा वीडियो को एडिट नहीं कराता, मैं मतलब रियलिटी बताता हूँ। तो ये थी एडिटिंग की पार्ट। अब वीडियो गया, फ़ोटो गया, फ़ोटो वगैरह तो हम देख लिए। सोशल मीडिया पर ये सोशल मीडिया पर सब कुछ आ जाता है इसी में, जो भी चीज़ें होता है। अब फ़ोटो को देखते हैं कि फ़ोटो कैसे एडिट किया जाता है। सिंपली मान लो मुझे खुद अपलोड करना फ़ोटो तो अपलोड कर सकते हैं, मेरे पास कोई फ़ोटोज़ नहीं है। तो यहाँ से वीडियोस पर चलते हैं। वीडियो हमने देख लिया। प्रिंटेबल क्या वो चीज़ होती है, प्रिंटेबल थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लो मुझे इसको प्रिंट कराना है, कोई मैं ओपन करूँ। जैसे मान लो मुझे ये वॉलपेपर अच्छी लगती है, ये वॉलपेपर मुझे प्रिंट करा कर लाना। तो इसको सिंपली इसमें मैंने थोड़ा सा जिस तरीके से भी उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो, बनाना हो, एडिट करना हो, कस्टमाइज करना हो, कर लेना। उसके बाद इसको यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ से जो प्रिंट विथ कैनवा, इस पर क्लिक करना। प्रिंट होकर आपके घर तक जो भी आपका लोकेशन है, जो भी चीज़ें वो आपको मिल जाएगी। या आप वैसे प्रिंट करा सकते हो। यहाँ से इस पर क्लिक करो, यहाँ से डाउनलोड करो, ठीक है। जेपीजी, पीएनजी, बहुत सारे फॉर्मेट है। पीडीएफ प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ स्टैंडर्ड कर सकते हो,
GIF कर सकते हो, कुछ भी चीज़ कर सकते हो। यहाँ से आप प्रिंट डाउनलोड करो और आप अपने जो भी नियरेस्ट जो भी शॉप है वहाँ पर जाकर प्रिंट करा सकते हो, स्टूडियो वगैरह जो भी जैसा भी हो, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंट करा सकते हो। और उसके बाद क्या है, डॉक, गूगल डॉक आपने सुना होगा, तो उसी का ये वर्जन है गूगल डॉक। गूगल डॉक में क्या होगा, जो भी चीज़ें आप, जैसे मान लो मुझे कोई लेटर बनाना है, कोई फ़ोटोज़ बनानी, कवर लेटर बनाना है, तो सिंपली इस पर क्लिक करना और जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो इस पर क्लिक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इसको गूगल डॉक में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मुझे इसको कॉपी करना है यहाँ तक, मैंने कंट्रोल से किया और इसको करते हैं, इसको और बड़ा करते हैं पहले से। जैसे मान लो मुझे इसको एडिट करना है, इसको एडिट करना, मैंने इसको डबल क्लिक किया, इस पर कंट्रोल आल किया, उसके बाद इसको कट किया, इसको कंट्रोल भी किया, ये हो गया एडिट, ठीक है। ये गूगल डॉक है। गूगल डॉक में क्या होगा, अब जैसे मान लो मुझे सिर्फ इतने ही एरिया में इसको बनाना है, तो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं इस पर जाऊँगा फाइल पर, इसकी सेटिंग्स पर जाऊँगा, ठीक है। इसमें जो मार्जिन है वो दिखा दूंगा, क्योंकि ये मार्जिन देखो इतना ही है, क्यों इस, अब मुझे जो भी चीज़ बनाना होगा, जो भी चीज़ें बनाना होगा, मुझे सिर्फ इस एरिया के अंदर ही बनाना होगा, क्योंकि मुझे इतना एरिया ब्लैंक नहीं खाली छोड़ना है। यहाँ पर अपने मैंने बताया ना, एडवर्टाइजिंग जो भी चीज़ें होती है वहाँ पर किया जाता है, तो इतनी चीज़ें बिल्कुल ब्लैंक छोड़ी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, मुझे सिर्फ प्रिंट करना है, जो भी चीज़ करना है, जिसको शेयर करना है शेयर कर सकते हो। तो ओवरऑल में एक शब्दों में कहूँ तो कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ हो बना सकते हो आप, एक फ्यू, जस्ट आप फ्यू क्लिक, ठीक है। आप एक क्लिक में वाइट बोर्ड हो, गूगल शीट हो, कस्टम हो, अपलोड हो, मोर पर क्लिक करो। मोर पर क्या क्या चीज़ ऑप्शन देखते हैं एक बार। मोर पर मतलब क्या चीज़ हो, तो पॉपुलर चीज़ें क्या चीज़ें हैं, पॉपुलर जैसे कोर्सेस हैं। अब मुझे सिर्फ कोर्सेज वगैरह बनाना हो, तो कोर्सेज कैसे बनते हैं आप देखिए कि कोर्सेज कैसे बनते हैं। जैसे मान लो मुझे न्यू कोर्स, CANVA कैनवा, COURS कोर्स 2026, ठीक है। मैंने क्लिक किया इस पर, अब इसको मैंने स्टार दे दिया क्योंकि ये फेवरेट मेरा। तो कोर्सेज पे क्या होगा, यहाँ पर अचीवमेंट क्या चीज़ है कि यहाँ पर ऐड योर एक्टिविटी इन योर कोर्स, नेक्स्ट कोर्सेज क्या है, असाइन क्या क्या चीज़ किया है, क्या क्या चीज़ नहीं। यहाँ पर जैसे मान लो मुझे क्या चीज़ ऐड करना, न्यू, न्यू पे क्या ऐड करोगे, जो भी चीज़ आपने बनाया वो कोर्सेज में ऐड कर लोगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या है, रिस्पॉन्डिंग क्या है, क्या क्या चीज़ रिस्पॉन्ड आपको दिया है, क्या नहीं दिया है, कौन कौन सी एक्टिविटी आपके उसमें कोर्स में हुई है, जो उसे डिज़ाइन अपलोड फाइल, यहाँ पर मतलब अपलोड कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कोर्स बना सकते हो। ये चीज़ होता है कोर्स में, बैनर लगा सकते हो, थंबनेल लगा सकते हो, सभी चीज़ें कर सकते हो आसानी से। देखो मैं एक रियलिटी बताऊँ कि देखो, अगर आपको इंटरेस्टेड हो वाकई में कैनवा सीखना, कुछ भी चीज़ें करना, और जो भी चीज़ आप कर रहे हो उससे के साथ साथ करना कैनवा, तो आप मेरा दो चीज़ फॉलो कर सकते हो। पहला, मेरे चैनल्स जितने भी हैं, जैसे मान लो अभी जिस पे आप वीडियो देख रहे हो वो ग्राफिक डिजाइनिंग विद आसिकली, LTR स्किल्स, या मेरी आप पर्टिकुलर वेबसाइट पर जा सकते हो www.ltrskill.com या agvskill.com या aliglobal.vision.com, किसी पर जाओ आपको मिल जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर कोर्स करना हो, मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखा रहा हूँ कोर्स करने के लिए, थोड़ा सा जस्ट 1 सेकेंड, कैनवा कोर्स चाहिए, तो अभी तो मैं ओवरऑल मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉपर डेटा भी है नहीं। देखो ये कंप्लीट कोर्स है 2026 के लिए, इसमें अब मैं आपको सिखाऊँ कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट करिकुलम। इसमें बिल्कुल जीरो कंप्यूटर नॉलेज, अगर किसी को कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता तो मैं उसमें भी आपको सिखाएंगे, और एडवांस पोटेंशियल डिजाइनर तक, ठीक है। इसमें कोर्स का गोल क्या क्या है, एक ऐसा लर्नर जो कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानता, ठीक है। पर्पस क्या, जो लोग कंप्यूटर भी नहीं चला पाते उनको कैसे क्या चीज़ करना है, माउस क्या है, कैसे पकड़ते हैं, कर्सर क्या है, डिस्प्ले क्या है, मॉनिटर क्या है, CPU क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं, लैंग्वेजेस क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर में यूज़ करना और जानना बहुत ज़रूरी होती है। वो सिखाएंगे। मॉड्यूल आप देख सकते हो, कंप्यूटर क्या होता है, CPU मॉनिटर क्या होता है, सारे मॉड्यूल्स हैं। माउस कंट्रोल कैसे करता है, डबल क्लिक कैसे करें, स्क्रॉल कैसे करें, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर का है पहले मॉड्यूल में। दूसरे मॉड्यूल में डिज़ाइन थिंकिंग फाउंडेशन, पहले वीक में डिज़ाइन बेसिक क्या हम सिखाएंगे कि जो भी एब्जोल्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें। देखिए पेड कोर्स है, ये फ्री है, फ्री बिल्कुल फ्री है, कुछ इसके कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ये तो एक फाउंडेशन था, मतलब एक लॉन्ग वीडियो था, मैं आपको सिखाना चाहूँगा, लेकिन हर एक देखो लंबे वीडियो में ना सब कुछ एक्सप्लेन करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। देखिए मैं भी बोर हो जाता हूँ, मैं भी
अब देखिए अभी रात कितने हो रहे हैं, मैं टाइमिंग बता रहा हूँ। टाइम में लिखता हूँ, जिस मिनट मैंने टाइमिंग पर क्लिक किया अभी 12:30 बज रहे हैं, ठीक है, इंडिया के। तो सोचो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी मतलब बोरिंग सी फील होती है, क्योंकि यार मैं भी आदमी हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक स्टूडियो हूँ, कोई मेरे पास है नहीं, तो इस वजह से मैं एक वीडियो में ना सब कुछ बता नहीं सकता। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं और ये सभी चीज़ें ना मैं बिल्कुल फ्री में बताऊँगा, और इससे भी ज़्यादा हो जाए जितने भी हैं, और ये तो मेरी इसमें है ही सिलेबस में, लेकिन इससे भी जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा मैं बताने के लिए प्रैक्टिस करूँगा, प्रयास करूँगा, और जितना क्वालिटी और क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, जितना भी बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा मुझसे, मैं बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और आई होप कि ये कोर्स, ये वीडियो जो भी बेस्ट से बेस्ट लगा आपको, आपने देखा, आपका फीडबैक कैसा है, आपने क्या क्या चीज़ सीखा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ कि समझाने के लिए, बताने के लिए ना मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, लेकिन करना तो खुद का होगा, ठीक। कैनवा एआई अभी तक मैंने नहीं लिखा था, अभी तक ना ही मैंने देखा था। एक बार मैं फिर से बताता हूँ थोड़ा, कैनवा एआई क्या है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन करना भूल गया था। जैसे मान लो क्या चाहिए, मुझे चाहिए, जैसे मान लो ड्राफ्ट जर्नल, ये जर्नल ड्राफ्ट करने के लिए बोले हैं, तो इसी को, इसको मैं बोलता हूँ अबाउट, जैसे मान लो उसके लिए, इसके इसको हमने बोला कि मुझे एक ई बुक लिखनी है कि कैनवा को कैसे लिखते हैं। तो देखो इन्होंने कितना अच्छा मतलब इन्होंने समराइज़ किया है कि कैनवा प्रो कैसे देखो, देखो बिल्कुल एकदम डिटेल से कैनवा का उपयोग कैसे करें, एक पूरा गाइड। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें सबसे पहला चैप्टर 1 कैनवा क्या है, कैनवा इसमें क्या चीज़ है कंप्लीट इसमें बताया गया है। तो पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में क्या है, कैनवा रेडीमेड फॉर रेडीमेड टेम्पलेट क्या है, फ्री प्रीमियम और जो एलिमेंट्स हैं वो मिलेंगे, टीम कोलेब्रेशन मिलेगा, ये सभी चीज़ें। तो ये कैनवा से आप लिख सकते हो, राइट करा सकते हो, 2 मिनट लगा लिखने में। और इसी चीज़ को, जैसे मान लो मुझे इसी चीज़ को और भी कुछ करना है, समर्पण वगैरह सब कुछ मतलब डिटेल में बता दिया। ये हो गया राइटिंग, क्योंकि मैंने बताया था बाय मिस्टेक, क्योंकि मैं एआई का यूज़ करना मैंने बोला था लास्ट में करूँगा। अब ये तो हो गया रिसेंट, अभी मैंने क्या बताया, इससे अब वीडियो बनाना है। अब मैंने मान लो जैसे वीडियो बनाना थी, प्रो वर्जन का, फ्री में नहीं मिल पाएगा प्रो वर्जन, अभी इसको स्किप कर दे हैं। अब मुझे इसे कोड लिखवाना हो, देखिए कोड लिख सकता है नहीं लिख सकता, थिंकिंग क्रिएट अ वर्चुअल कोड, भी सोच रहा है, ठीक है, ये कोडिंग कर रहा है, ये क्या चीज़ के लिए कोडिंग कर रहा है। तो इसमें क्या लिखा था, अबाउट, देखो इन्होंने क्या प्रॉम्प्ट दिया, मैंने क्या बता, प्रॉम्प्टिंग को जिस भी प्रकार की प्रॉम्प्टिंग आती है, अगर प्रॉम्प्टिंग आपने सीख लिया तो सब कुछ आप कर सकते हो, सब कुछ मुमकिन है, पॉसिबल है। एक बार प्रॉम्प्टिंग क्या हुआ था, ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग हुआ था, create a interactive color accessibility simulator start with a and explain featuring our primary color, ये मतलब फ्यूचर और प्राइमरी कलर इन्होंने ये बताया था, ब्लू कलर बताया था, ऑरेंज कलर बताया था, ग्रीन कलर बताया था, सो एक्सेस और डिफरेंट वर्जन ऑफ इम्प्रेशंस, ये सारी चीज़ बताया था, इन्होंने बताया था। और उसके बाद अब इसका रिजल्ट कैसा क्या है इसको देखते, थोड़ा जस्ट वेट करते हैं। तो जो कोडिंग योर इतने सारे लाइन्स इन्होंने कोड कर दिया अभी इतने सेकेंड्स में। तो ये चीज़ होती है पावर ऑफ कोडिंग, पावर ऑफ एआई, ठीक है। तो सभी चीज़ों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा जनरेट कर रहा है, कोड को जनरेट कर रहा है, और सोचो कितना फास्ट जनरेट कर रहा है। इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा क्या होता है, अमेजिंग, ठीक है। इसमें बात करूँ कोडिंग के लिए, जैसे आपको कोडिंग आती है वर्ड प्लस, आप मैं सर्च करता हूँ WORDPRE वर्ड प्लस, जैसे मान लो वर्ड प्लस हमने सर्च किया, को कोडिंग आती है, मान लो एग्जाम्पल के लिए आप वर्ड प्लस से आप बना सकते हो। देखो इसका रिजल्ट देखो, शो कोड, अगर कोड करना चाहते हो, ये कितना ब्यूटीफुल बना दिया ये सोचो कितना बेस्ट बना दिया, कितना बेस्ट एक्सेसिबिलिटी सिमुलेटर, ये बढ़िया बनाया, कितना बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। तो ये कोड आप पब्लिक कर सकते हो, इस पर पब्लिक पर क्लिक करोगे, ठीक है, अपना साइट्स का डालोगे, माई कैनवा साइट, जैसे मान लो 2026, ठीक है, ये एक वो है डोमेन, ये नहीं है,
इस ठीक है, टीएसक्यूएल स्किल्स डोमेन है, इसको सेटिंग्स हो जाए पहले। अगर कोई सर्च करे गूगल में दिखना चाहिए। पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं, तो मुझे इसको सिर्फ कम्प्लीटली पब्लिक करना है। मैंने पब्लिक किया। पब्लिक अभी मैं इसको पब्लिक करके दिखाता हूँ। ये वेबसाइट अभी 2 मिनट लगेगा मुझे कोड करने में, 2 मिनट लगा और ये पब्लिक हो गई। अभी इस साइट को मैं ऑन करके दिखाता हूँ चलाकर। ये मेरे पास URL है, इसको मैं इस पर क्लिक किया, इसको कॉपी करके पेस्ट किया और इसको एंटर किया। अभी मैंने कोई कोडिंग भी नहीं लिखा और ये मेरी वेबसाइट बनकर रेडी हो गई है। देखिए देखो, कोडिंग करना ना बहुत आसान है, लेकिन कोडिंग अगर आपने सीखा है तो यूज़ करना और भी आसान है। देखो ये कितना आसान है, ये सिमुलेटर बन गया। ये प्राइवेसी पॉलिसीज भी है, टर्म एंड कंडीशन भी है। डिजाइनिंग विद कैनवा, हाँ ये ब्रांडिंग थोड़ी सी डिजाइनिंग, क्योंकि ये कैनवा ने डिजाइन किया था। यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर कलर कलर बना सकते हो। ये और कलर पैलेट है, ये कलर पैलेट भी है, सभी चीज़ें। ये कलर आप देख सकते हो। इनका कोड क्या है, नाम क्या है, कोड क्या है। बेसिकली इस टॉपिक पर इन्होंने वेबसाइट बनाया है। विजिट साइट पर क्लिक करोगे, यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो यही होता है कैनवा। देख बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ सभी यही है। ये देखो, और इन्होंने ये प्रीव्यू दिखाया कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल में कैसे दिखेगी, लैपटॉप में कैसे दिखेगी, विंडो में कैसे दिखेगी, और बहुत सारे टॉपिक्स पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो एआई का यही फ़ायदा होता है, आप एआई को सीख लेंगे अगर, तो एआई से बहुत सारा वर्क करा सकते हैं। आपने कोड लिखी, आपने डिजाइन जैसे मान लो मुझे डिजाइन करना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ देखो मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, बट आपको डिजाइनिंग के लिए ना प्रॉम्प्ट चाहिए। डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट कोलेबरेट वर्ड ऑफ डिज़ाइन। ये कह रहा है कि मुझे मतलब एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके मतलब बना कर दो जो कोलेब्रेशन के उस पर हो, वर्ल्ड कोलेब्रेशन डे, डिज़ाइनिंग डे जो भी है उस पर पोस्ट लिख कर दो। तो ये इंस्टाग्राम के लिए बेस्ट से बेस्ट, जितनी भी हाई लिस्टेशन, जितना प्रॉम्प्ट बेस्ट से बेस्ट दोगे ना, उतना अच्छा ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ये अच्छी बात है। इसको थोड़ा वेट करते हैं और देख लो ये कितना बेस्ट मतलब पोस्ट आपने लिख कर इसको प्रोवाइड किया है। ये देखो, ये सोचो, अमेजिंग, इतना अच्छा सोचो आप। जिस मान लो इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको देखने के लिए डाउनलोड भी कर सकते हो। गुड रिजल्ट है, बैड रिजल्ट है, आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो। इससे यहाँ से एडिट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शंस को आप इनको एक्सप्लेन करते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझाने में बैठा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। गेम वगैरह बना सकते हो, बहुत 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 सारी चीज़ें। अब मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको हम लोग ना कोर्स में सीखेंगे। कोर्स का मतलब हुआ कोई पेड कोर्स नहीं, मैं फ्री में कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ला रहा हूँ। और ये मेरा आज का ना पहला कैनवा पर वीडियो था। और अभी तो मैं बताऊँ कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गला सूखना, गला बैठना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर में भी मतलब दर्द होता है। अब सोचो अकेले कोई कितना भी पढ़ा सकता है। अभी मैंने इससे पहले ना तो 3 क्लासेस कंटिन्यू रन की हैं। इसके बाद मैं एक क्लास पढ़ा हूँ आप लोगों के लिए, इस वजह से। और मैं अगर ये इस पर ज़्यादा मतलब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा, तो जितना भी मैंने दिखाया है सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगा। इस पर भी ये क्लासेस और सीरीज़ लाइव रहेंगी। और ग्राफिक डिजाइनिंग विद आशिकली इस पर भी लाइव रहेंगे। जिस पर भी आप लोग देखना चाहो देख सकते हो। और फिर मैं कहूँगा, अगर कुछ भी आप मेरे बारे में कहना चाहोगे, अगर मैं बोलने में मुझ में कमी हो, समझाने में, थिंकिंग प्रोसेस में, कि मैं कैसा सोचता हूँ, कैसा थिंकिंग करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें आप फीडबैक अपना दे सकते हो। और अगला मुझे क्या वीडियो वाकई में बनाना चाहिए इस पर सीरीज़ कि नहीं, क्या मैं उसके लिए मैं कैपेबल हूँ या नहीं, तो इसके बारे में भी बता सकते हो। और जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उसके बाद उसी बेस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अब मैं इसी यही एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग समझ चुके होंगे, मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं उसमें बताने के लिए। तो यही था वीडियो में, कैनवा कैसे यूज कर सकते हैं, कैनवा करियर क्या है, कैनवा ग्रोथ क्या है। तो मैंने जितनी चीज़ प्रॉमिस किया था वो चीज़ आपको बता दी। और यार पता है, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी सीखता हूँ, सिखाता हूँ, बस इतना ही है। मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। देखो, घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं कैनवा सिखा सकता हूँ, ये अच्छी बात है।
अब लेकिन अगर मैं कह दूँ कैनवा मैं ही सिखा सकता हूँ, ये बहुत गलत बात है। बहुत सारे लोग हैं मुझसे भी, बहुत सारे बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने सिखाया भी, उन्होंने सीखा भी, सिखाया भी, वही मैं भी कर रहा हूँ। और यार कोई भी मेरे बारे में अगर कुछ करना चाहो, वैसे मुझे ना अच्छाइयों के बारे में ना पसंद नहीं। अगर मुझ में कोई कमी है ना, तो कमी बताने के लिए कमेंट करना, अच्छाई बताने के लिए कमेंट प्लीज़ मत करना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कैनवा की सीरीज़ में, या कोई अदर धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और फिर किसी नए शानदार टॉपिक पर हम मिलते हैं। जब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। मैं आशिक अली, अली ग्लोबल विजन से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। एंड जय हिंद, जय भारत।